लैपटॉप को सबको दिखाई दे रहा बराबर? ये कितना दिख रहा है? माउस दिख रहा है एंड में? इधर इधर ठीक है। तो देखो क्या है ना कि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके इलस्ट्रेटर बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। हम लोग क्या सीखने वाले हैं और फिर आगे क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, तो पहले हमने अपना ओवरव्यू लेना चाहिए कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, राइट। फिर अपन बाकी का देखेंगे। तो कोर्सेज में अपना ये कोर्स है, मतलब जिन्होंने 6 मंथ्स, मैं 6 मंथ्स का ज़्यादा बोल रहा हूँ, रीज़न ये है कि ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं इसमें? तो इसमें हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स। अभी आपने अगर गूगल में कभी क्या है, क्यों सर्च करना, हम लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है ना। वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है ये अगर पता चला तो फिर बाकी की सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो 6 महीने का कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें ये कंटेंट रहेगा, ये पढ़ रहे हैं। देन क्या, उसके साथ ये सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स। ये तीनों जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन के हैं, और ये दोनों जो है वो क्या है, वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स। सबका इम्पोर्टेंस है। मतलब अगर एनिमेशन भी पढ़ने के लिए आओगे 3D, स्टिल ये सॉफ्टवेयर पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस है। मतलब मैं जब बोलता हूँ कि हम लोग है ना, तुम एक फील्ड में तो पहले काम ऐसे सोच के नहीं आते हम लोग। बचपन में भी ये सोचते सिर्फ इंजीनियर बनेंगे, लेकिन कौन सा इंजीनियर बनेंगे ये नहीं सोचते। तो ऐसे सॉफ्टवेयर पढ़ते वक्त ये नहीं पढ़ते कि ये पहले ही सोच के नहीं जाते कि क्या करना है फाइनली, वो बाद में पढ़ते पढ़ते अपने को आइडिया आ जाती है। मतलब जैसे मुझे पता नहीं था कि मैं एनिमेशन सिखाऊंगा या एनिमेशन में जाऊंगा, बट कैसा ना कि ओवरऑल एनवायरनमेंट टिल कॉलेज तो आइडिया आ गया कि हम लोग क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, तो मैं क्रिएटिव फील्ड में आया। लेकिन ऐसा होता नहीं कि हर बार हम लोगों को जो लगता है वही होता है, पर हम लोग ऐसी फील्ड में आए जहाँ पे पढ़ने का प्रॉब्लम नहीं है। तुमने अभी तक देखा होगा कि जितने भी तुमने क्लासेस किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, तुमको पढ़ के एग्ज़ाम देना होता है, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है, क्योंकि पढ़ने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके आंसर्स आते हैं। फिर रिसेंटली नहीं क्या, क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम लोग उसके आंसर्स देते हैं। आंसर्स याद करना सबके लिए प्रॉब्लम है। इन जनरल 80% 90% लोगों का यही प्रॉब्लम है क्या? 90% लोगों का सेम प्रॉब्लम है कि नहीं, कि उनको पढ़ के आंसर देना ये सबसे डिफिकल्ट लगता है, जबकि इजी है। मतलब मगर मैंने तुमको अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं तुमको क्वेश्चन पूछा कि हम लोग जो 6 महीने में पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या है, तो तुम आंसर दे सकते हो क्या? अभी नहीं दे सकते, पर एक हफ्ते में दे सकते हो क्या? देख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में हमारा वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी मैं तुमको आज के दिन में ही तुमको समझ में आ जाएगा कि अगले एक हफ्ते में हम लोग 6 महीने में हम लोग क्या करने वाले हैं, और मेरा करियर कहाँ पे सेटल्ड हो सकता है, एक दिन में ही आ सकता है। रीज़न ये है कि उस चीज़ों को इंटेंसली पढ़ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है मालूम है क्या? आज अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं मेरा स्टाइल बताता हूँ पढ़ने का। अगर आज मैंने कुछ पढ़ा ना, तो मैं उसका प्रैक्टिस दिन भर करता हूँ, उसके बाद में मैंने नहीं किया तो भी चलता है। मतलब माया पढ़ाए हुए मुझे अभी 13 साल हो गए। कितने? 13 साल। लेकिन अगर अभी मुझे बोलोगे तुम माया पढ़ाओ सर, तो मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों के मसल मेमोरी में आ गया। मतलब कैसे पढ़ाना, क्या करना, किस स्टाइल से आना चाहिए, किस टॉपिक्स को पहले लेना चाहिए, किस टॉपिक को समझाना चाहिए,
जनरली ये होता नहीं, इसीलिए हमेशा हमको प्रॉब्लम होती है। तुमने देखा होगा हमेशा हम लोग यही नहीं पढ़ पाते कि बेसिक्स क्या है। अगर एक बार बेसिक आ गया ना, अभी जैसे इलस्ट्रेटर आया है तो फिर इसका कोई रिप्लेसमेंट आया है इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कोरल ड्रॉ। सुना है ना, इलस्ट्रेटर से ज़्यादा कोरल ड्रॉ है। तुमने इलस्ट्रेशंस सुना है, इलस्ट्रेशंस मतलब क्या, ड्रॉ करना, किसी भी इमेज को ड्रॉ करना, उसको हम लोग इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। उसी से ये सॉफ्टवेयर का नाम आया इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब का ही है। तो एडोब का सबसे फेमस सॉफ्टवेयर फोटोशॉप है, सबसे फेमस, जो हम लोग आजू बाजू में किसी भी फोटो स्टूडियो में गए तो वो फोटोशॉप पे ही करते हुए दिखता है। फिर उनके बाकी के सॉफ्टवेयर हैं, अभी एक बंडल ही आता है पूरा, करीब उसमें 17-18 सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन उनका बेसिक पहला सॉफ्टवेयर जो था वो फोटोशॉप था, तो उन्होंने एडवांस करते गए। तो इलस्ट्रेटर दुनिया भर में इलस्ट्रेटर में काम होता है, पूरे दुनिया में प्रिंटिंग का काम इलस्ट्रेटर में होता है। हमारे यहाँ जो कुछ प्रिंटर्स है वो कोरल ड्रॉ में काम करते हैं, लेकिन आप इलस्ट्रेटर की फाइल कोरल ड्रॉ में लेके जा सकते हो, लेकिन कोरल ड्रॉ की फाइल इलस्ट्रेटर में नहीं ला सकते। तो उनको अगर फोटोज एडिट करना है, कोरल ड्रॉ वालों को भी फोटोज एडिट करना है, तो भी वो कहाँ आते हैं, फोटोशॉप में। उनको अगर बुकलेट्स बनाना है तो वो कहाँ जाते हैं, इनडिज़ाइन में आते हैं। लेकिन वो काम बाकी कोरल ड्रॉ में करते हैं। वो बोलते हैं कि ये ईजी कुछ नहीं होता। क्यों ईजी कुछ नहीं है, क्यों होता? टू व्हीलर आती है क्या? किसको, कितने लोगों को टू व्हीलर आती है? सभी को आती है। तो वो ईजी है क्या? ईजी है कि नहीं? साइकिल चलाना ईजी है क्या? है ना, साइकिल चलाना ईजी है क्या, डिफिकल्ट है? पर पहली बार साइकिल चलाना ईजी था क्या? क्यों? दो पहियों पे साइकिल खड़ी रह सकती, यही कॉन्सेप्ट अपने को समझ में नहीं आता। फोर व्हीलर चलाना इजी है क्या? इजी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट गाड़ी खड़ी है। ऐसे बहुत सारे फोर व्हीलर चलाने वाले हैं जिनकी गाड़ी ऑलरेडी चालू है, मतलब अरे खड़ी है ना। अरे तुम्हारे लिए टू व्हीलर चलाना डिफिकल्ट है क्योंकि टू व्हीलर खड़ी नहीं रह सकती अनलेस एंड अनटिल उसको मोशन आ जाए, लेकिन फोर व्हीलर खड़ी है। बाकी तुमको एडजस्ट करना है, क्लच गियर उसमें भी ऑटोमेटिक होंगी तो और भी ईजी है। तो क्लच गियर और ब्रेक इस पे काम चल रहा है। तो तुम ये सोच के चलो, तो पहली बार तुमको टू का अगर मैंने टेबल बोलने को लगाया पढ़ा तो डिफिकल्ट था स्कूल में, लेकिन अभी इजी है। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग अपने आप को डेवलप करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी यही होता है कि आगे कैसे जाते हैं। मैं तुमको बताता हूँ, मैं कभी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप ये सॉफ्टवेयर पढ़ाया नहीं टिल मैंने डिजविस चालू किया। मतलब 2015 से मैंने पढ़ा है, उसके 10 साल पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा है। उसके 10 साल पहले आता सब है लेकिन पढ़ाते नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं 3D ज़्यादा पढ़ाता था। क्या होता है कि अपनी चीज़ों को एडाप्टेबल करना, हम लोगों को एडाप्टेबल आना चाहिए, हम लोग एडाप्टेशन करना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नेक्स्ट लेवल ही वैसा है। अभी हम लोग सोचते ना AI आ गया तो सब हो जाएगा, क्या सभी लोगों ने AI वाले वीडियोस देखे होंगे, देखे ना? अभी तुमको बताओ कि AI वाले वीडियोस में तुमको क्या चीज़ें अलग लगती है। अगर समझो एक जन ने एक स्टोरी डाल दी, कोई डाली, तो उसमें AI में डिफ़िकल्ट लगता है क्या तुमको ये बनाना वगैरह? ये तुम बोलोगे सर कमांड प्रॉम्प्ट की तो आ जाता है, नहीं होता है ऐसे। अगर आप AI से वीडियो जनरेट करोगे तो कभी किसी कैरेक्टर के 5 उंगलियाँ आती, कभी 4 ही आती, कभी 3 आती, कभी ये शर्ट अलग चला जाएगा, ये हमेशा होता है। क्यों होता है? बिकॉज AI अभी तक उतने पावरफुल नहीं हुआ। पर उसको AI को भी कमांड देने के लिए कौन चाहिए? इंसान ही चाहिए ना। तो कमांड देने के लिए भी क्या लगता है? लास्ट में दिमाग ही लगता है। तो अगर वो देंगे नहीं तो क्या होगा? तो देने के लिए भी सीखना पड़ेगा ना, देना कैसे है। जैसे मैंने कभी पहले यूज़ किया होगा तो इतना खास नहीं यूज़ किया होगा, पर अभी मेरे को पता है कि क्या कमांड देने से क्या अच्छा आता है। तो जैसे इतने साल हो गए अभी पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे पता होता कि पहले क्लास में क्या पढ़ाने का, क्योंकि पहले क्लास में सब लोग एकदम ब्लैंक रहते हैं, क्योंकि तुम लोग एक अलग दुनिया से आए हो। मेरे लिए तो अलग दुनिया से है और तुम्हारे लिए ये अलग दुनिया है, क्योंकि तुमने इसके पहले सॉफ्टवेयर सीखे होंगे, जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखे होंगे, एक्सेल सीखे होंगे, टैली सीखे होंगे, पेंट सीखे होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट पेंट रहता ना, वो सीखे होंगे।
कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना, लेकिन सॉफ्टवेयर में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है यही नहीं पढ़ाया जाता है। डायरेक्टली क्या पढ़ाते हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये न्यू में जाने का, ऐसे जाने का एंड क्रिएट करने, ऐसे बताते, जनरली ऐसे ही बताते, यही तुम्हारा स्टार्ट होता है। पर पहले ये बताते कि ये सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ हो रहा है। ये जब हम लोगों को पता चलता है तब हम लोगों को आइडिया आती है कि हाँ सॉफ्टवेयर का यूज़ ही नहीं पता, तो हम लोग किसी ने पूछा कि क्यों सीखा, नहीं वो सर ने सिखाया करके मैंने सीखा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट उसका यूज़ कहाँ कहाँ होने वाला है। तो इलस्ट्रेटर का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ यूज़ होता है, सुबह न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट्स आई होंगे, वो कहाँ बनाते हैं, इलस्ट्रेटर। आते आते तुमको फ्लेक्स दिखे होंगे, होर्डिंग्स, वो कहाँ बनाते हैं, इलस्ट्रेटर। आते आते तुमको कोई फ्लायर हाथ में देके गया होगा पढ़ने के, न्यूज़पेपर के अंदर आता ना, प्लॉट चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, वो कहाँ बनता है, इलस्ट्रेटर। आते आते तुमने कोई दुकान के नाम देखे होंगे जिसमें कोई लोगो होगा, वो कहाँ बनाते हैं, इलस्ट्रेटर। वैसे डेयरी चीज़ों में कहाँ क्या यूज़ होने वाला है, इलस्ट्रेटर यूज़ होता है। इसीलिए क्या होता है, तो कोई बैनर्स हो कुछ हो, तो बैनर में एक्चुअली वर्ड यूज़ नहीं करता, क्रिएटिव्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि बैनर क्या है, नॉर्मल चीज़, किसी चीज़ का एक ब्रांडिंग होता है। कभी कोई चीज़ लॉन्च होती है, कोई चीज़ लॉन्च होती है तो क्या आया था, गया पता नहीं। सो अगर कोई ब्रांडिंग स्टार्ट होता है, मतलब एक चीज़ आने वाली है, एक ब्रांड स्टोर आने वाला, तो उसका क्रिएटिव से लेके फाइनल डिजिटल प्रमोशंस, ये सब इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में, दो में से एक ही चीज़ में होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, डिजिटल के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इलस्ट्रेशन बनाने के लिए फोटोशॉप भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है। मतलब क्यों सर फोटोशॉप में हो सकता है तो इलस्ट्रेटर में क्यों नहीं। अभी मेरे को बात बताओ, तुम जब कुछ कोई चीज़ ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ एक ड्राइंग शीट पे भी होता है और ड्रॉ एक पेपर पे भी नॉर्मल होता है। तो तुम ड्राइंग शीट क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि ड्राइंग शीट बनी ही किस लिए है, ड्रॉ करने के लिए, ड्राइंग्स बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। लेकिन वही प्लेन पेपर पे कुछ भी हो सकता है, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वैसे ही लोगो डिज़ाइन, फ्लायर्स, क्रिएटिव्स, प्रिंटिंग का चीज़, ये सब चीज़ें किसके लिए बनी है, इलस्ट्रेटर पे बनाने के लिए बनी, या कोरल ड्रॉ में। अभी सर हम लोग इलस्ट्रेटर सीख लिए, पर हम लोगों को अगर क्लाइंट ने बोला कि मुझे कोरल ड्रॉ में चाहिए, तो क्या हम लोग बना सकते हैं, बना सकते। अभी मैंने तुमको बेसिक्स ऑफ मैथ्स तुमको बता दिया कि बेसिक्स ऑफ मैथ्स क्या है। बेसिक्स ऑफ मैथ्स क्या है, टेबल्स बनाओ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस प्लस, वैसे डिवीजन माइनस वही होता है। एंड देन थर्ड थिंग है वो एक ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का एक तरीका है, कन, चे, भागु, बेव, ऐसे मराठी में हम लोगों ने सीखा है। कम मतलब ब्रैकेट्स, चे मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन में जो आता है सॉल्व करने का तरीका। भा मतलब डिवीजन, गु मतलब मल्टीप्लिकेशन, बे मतलब एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ऐसे तरीका होता है सॉल्व करने का। मैंने ये तुमको बता दिया कि लोगो डिज़ाइन कैसे करते हैं, लोगो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स क्या है। तो तुम कहीं पे भी लोगो बना सकते क्या, हाँ, तुम ड्रॉ करके बना सकते हो, तुम फोटोशॉप में बना सकते हो, तुम इलस्ट्रेटर में बना सकते हो, तुम कैनवा में बना सकते हो, तुम कोई भी दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हो। तो हम लोग क्या सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं। सॉफ्टवेयर सिखाना बहुत ही ईजी है। क्या है ये बता दूंगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बता दूंगा क्या क्या होता है, फिर है ना ये टूल बॉक्स आता है, ये बता दूंगा क्या होता है, ख़त्म। 10-15 दिन में सॉफ्टवेयर ख़त्म। हम लोग नहीं सीखते,
हम लोग क्या सीखते, स्किल सीखते। एक बार इसमें आ गया तो कोरल ड्रॉ में आ जाएंगे। कभी कभार हमको ऐसा होता है कि यार ये इलस्ट्रेटर में ये एक सॉफ्ट ये वाला टूल कोरल ड्रॉ में कहाँ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ढूंढेंगे, नहीं ढूंढने के बाद क्या करेंगे, गूगल बाबा के पास जाएंगे, राइट, बराबर ना। गूगल क्या बोलता है फिर, जैसे मैं तुमको ऐसे ही बताऊँ, फोटोशॉप में एक टूल है, सॉरी इलस्ट्रेटर में एक टूल है, दैट इज ये सिलेक्शन टूल दिख रहा है, या इसमें एक ब्लेंड टूल है। तो अगर मुझे ढूंढना है ब्लेंड टूल इन कोरल ड्रॉ, है क्या, सभी जगह होता है ब्लेंड टूल इन कोरल ड्रॉ, जैसे ओपेसिटी टूल इन कोरल ड्रॉ, सब में सब कुछ होता है, सिर्फ क्या इधर उधर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हॉट कीज, या उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में शॉर्टकट्स बोलते हैं। शॉर्टकट्स मतलब कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, नॉर्मल है, सुनते क्या, सुनते हैं ना, हमेशा सुनते हैं। वैसे यहाँ पे भी शॉर्टकट्स हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, तो आजकल हम लोग बहुत मतलब सुनते हैं UI UX, सुनते हैं ना। व्हाट इज UI, यूज़र इंटरफेस। जो तुमको अभी दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं यूज़र। यूज़र जो इंटरफेस यूज़ करने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, UI। और क्या यूज़ करते हो मुझे इजी जा रहा है क्या, एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं UX। तो मुझे इलस्ट्रेटर अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि मैं फोटोशॉप के साथ यूज़ करता हूँ। तो फोटोशॉप के शॉर्टकट्स और इलस्ट्रेटर के शॉर्टकट्स सिमिलर है, मतलब ऑलमोस्ट 80% सेम है, 80 के 90% बोल सकते, सेम इन डिज़ाइन के, क्योंकि ये सब किसके सॉफ्टवेयर है, एडोब के। कोरल ड्रॉ कोरल कंपनी का है, कोरल ड्रॉ, कोरल पेंटर, कोरल फोटो पेंट, फिर फॉन्ट, कोरल टाइप भी है शायद, ऐसे कुछ उसके सॉफ्टवेयर हैं। तो क्या होता है कि लोग कंपेयर करते हैं। तुमको जब मेरे पास आए होंगे तो किसी ने पूछा होगा मुझे कि सर स्कोप किस में है, स्कोप किसी में नहीं होता। स्कोप किस में होता है, मुझे जिसमें अच्छा काम आता है उसी में स्कोप होता है। मतलब मैं तुमको बोलूँ कि विजुअल इफेक्ट्स में बहुत स्कोप है, तुमको अरे आजू बाजू के लोगों ने बोला होगा अरे VFX कोर्स क्यों नहीं करता, उसमें ज़्यादा स्कोप है, या एनिमेशन में बहुत स्कोप है, उसको पता नहीं रहता है। तुम किसी फील्ड के बंदे को पूछोगे तो वो यही आंसर देगा जो मैंने तुमको बताया, क्या, कि तुमको अच्छा जिसमें आता है उसी में तुम्हारा स्कोप होता है। मेरा स्कोप किस में, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो मुझे इसमें स्कोप है। मैं प्रोडक्शन में भी काम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्टार्ट टू एंड, मतलब मुझे अगर किसी ने एक प्रोजेक्ट दिया, उसने बोला कि ये प्रोजेक्ट करना है, तो मेरे पास लोग कैसे आते हैं, मैं एनिमेशन कर लूँगा, बाकी का तू संभाल लेगा क्या, बोलता हाँ, क्योंकि क्या है मैंने ओवरऑल पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट की है। तुम्हारे पास जब काम आएगा तो तुमको वो प्रोडक्शन प्रोसेस पता होनी चाहिए कि मेरे पास कब काम आएगा, मुझे क्या सवाल पूछने। तुमको याद होगा ना गुरुकुल पद्धति अपने यहाँ, तो उसमें सबसे वो क्या करते थे, गुरु छोड़ देते थे बच्चों को, वो जाते है ना, तुमने अभी रामायण वामायण देखा होगा, तो जाते, वो जंगल में जाते, आज का टॉपिक दे दिया उनको, क्या योग, उनको टॉपिक दे देते पानी, वो जाते पानी के ऊपर रिसर्च करके आते और फिर सवाल पूछते। क्या करते, सवाल पूछते, या तो वो सवाल पूछते या तो गुरु सवाल पूछते, दो ही चीज़ें होती है। और उसमें से क्या होता है, उसमें से आंसर्स मिलते हैं। तो दोनों तरफ से होता है, ताली एक हाथ से बजती है, हम लोग तो हमेशा सुनते हैं, तो दोनों हाथ से बजनी चाहिए। मतलब तुमसे सवाल आने चाहिए या तो मेरे से आएंगे। तो अच्छा क्या है वो तुम समझ लेना, या तो तुमको सवाल पूछने आने चाहिए, कुछ सीखना आ जाए, होता है जनरली सवाल पूछना तुमको आज तक ज़िंदगी में किसी ने सिखाया नहीं। क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि सवाल पूछा तो उसको बैठने के लिए बोला जाता है अपने यहाँ, बोलते ना, जैसे खड़ा हो गया सवाल, क्या सवाल पूछ रहा है, बैठ नीचे,
मेरा ऐसा पढ़ना नहीं, जितना सवाल पूछोगे उतना अच्छा, क्योंकि तुमने एक सवाल पूछा, ऐसे हो सकता है कि यार ये बहुत ही मतलब बहुत ही स्टूपिड सा सवाल है। तो दुनिया में स्टूपिड सा सवाल क्या होता है? जो नहीं पूछा जाता है ना, वही स्टूपिड सा सवाल होता है। क्या? जो उस क्लास में नहीं पूछा गया है वही सबसे स्टूपिड सवाल होता है। तुमने पूछा नहीं, तुम ये पूछ सकते हो सर कॉपी कैसे करते? तुमने जिंदगी में कभी कॉपी किया नहीं ना। ऐसा हो सकता है ना, सॉफ्टवेयर में कभी कॉपी नहीं किया, इसे तो किया ही होगा, किया है ना। अरे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने कभी कॉपी नहीं किया होगा। किया क्या? नहीं किया। रंगोली निकाली, रंगोली निकाली तो ऐसे देख के, वो रंगोली की किताब देख के निकाली ना। तुम लोग वो एग्जाम के पॉइंट देखो, तुम्हारा नैरो माइंडेड कहाँ चला गया? एग्जाम में कॉपी किया कि नहीं? मैंने तुमको क्या पूछा? कॉपी किया कि नहीं किया? तुमने क्या बताया? तुम वो एग्जाम में चले गए। मैंने तो एग्जाम में वो पीछे वाले को एक बार सवाल पूछा था, मैं एक चिटोरा लेके गया था, मैंने बहुत बार कॉपी किया। मैं एग्जाम में भी कॉपी किया है, मतलब एग्जाम में कॉपी किया है। तो हमारा, मेरे को प्रैक्टिकल्स उतने में इंटरेस्ट नहीं था, प्रैक्टिकल्स में मतलब तो मैं फिजिक्स के रीडिंग्स पहले लिख के चला गया था। तो हमारी मैडम आके बोलती है, अरे वो तूने कनेक्शन जोड़ा नहीं और तूने रीडिंग लिख लिया। ऐसा होता ना, हम लोग रीडिंग्स मतलब वो सेंड भी नहीं किया था, पता नहीं था ना उतना। उसके लिए कॉलेज जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं। हम तो लास्ट के दिन में जाते, पहले दिन और लास्ट वाले दिन, बीच वाले दिन में गायब हो जाते हैं। तो इसलिए सवाल पूछना ज़रूरी है। क्या है ना, हम लोग हमेशा अपने बाउंड में, तुम लोग वो एक बहुत ही ईजी एक मतलब मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों को, वो उनको आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे वर्ड आता है, हमेशा आता है क्या? अरे तुमने सुना है क्या ये वर्ड, ये लाइन सुना है क्या? लाइन यार तुमको कुछ तो भी आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है, ऐसे सुना है क्या? तुमको पता है क्या आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है? हाँ, क्या होता है? कंफर्ट लेवल। और क्या होता है? ये है एक बॉक्स, इसमें ये क्रॉस बना है, बराबर। मैंने तुमको बताया कि ये बनाने का है, पर हाथ नहीं उठाने का। और दूसरा, एक लाइन पे दूसरी लाइन क्या नहीं होनी चाहिए? क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो तुम बना सकते क्या इसको? बना सकते क्या? तो अभी तुम ऐसे ही देख रहे हो, तो तुम बना के देखो, बना सकते क्या? देखो करके, है क्या रे कोई? अरे आजू बाजू में पेपर वेपर होगा तो मेरे वैसे क्लास में पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सवाल पूछ सकते। देखो करके देखो, करके ये लो पेपर, पेपर होगा, जा रहे उधर से पेपर लेके, है क्या पेपर? हाँ, और निकाल के दिखाओ कोई। हाँ ये लो न्यूज़ पे, ये लो पेपर, ये एक एक ट्राई करो ना सब लोग। वो जो घर में बैठे वो एक बुक ले लो बाजू में और करके देखो। सूर्या, हाँ एक एक ट्राई करो। वो एक एक दे दे, एक दे दे, एक दे दे और पीछे वालों को एक निकालने के लिए बोल दे। ये लेक पेंसिल, ये लेक पेन, ये हाँ वो उसके नीचे रखना ही है। ऐसे कैसे? हाँ ये ले, तो पीछे दे दे। हाँ उनको ड्रॉ करने के लिए बोल दे। देखो ड्रॉ करके रे, हाँ दे। वो होता क्या है? सब लोग अपना अपना आइडिया लगा सकते हैं। हाँ रिपीट तो नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए और हाथ नहीं उठना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था, क्या कॉपी नहीं करने का, बताया था ना? हाँ हाँ वही तो सवाल है। तुम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं बना सकते।
और बना सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, बनाया। अभी तुम बोलोगे सर आपका रिपीट हो जाएगा, नहीं होगा। ये देखो, तुमने क्या बनाने के लिए बोला था, ये बन गया क्या? ये कहाँ गया? बॉक्स के बाहर। इसीलिए कि इसको क्या बोलते हैं? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अभी तुमने ये कभी सुना था क्या? ये देखा था क्या? आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं लोग, यार कुछ तो भी आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, पर वो सोच उनकी वही रहती है, ट्रेडिशनल, है ना? क्या है, अभी किसी का इंटरव्यू देख रहा था मैं, किसी का तो भी था, याद नहीं आ रहा है। तो एक बड़ा सिंपल सा, हाँ नहीं, पुला देशपांडे के अभी मतलब 100 ईयर्स हो गए, 100 साल हो गए पूरे पुला, तो उनका अभी डेथ एनिवर्सरी था। पुला देशपांडे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़ो तो एक बार पुला देशपांडे को पढ़ लो, है ना? लाइफ का एटीट्यूड, लाइफ का चेंजेस, माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस, मतलब मराठी के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? पुला देशपांडे। तो कभी उनका एक एपिसोड है, महेश, हरी तात्या और अंतु बरवा, सखाराम घटने, कुछ भी उठा लो और एक बार देख लो, तो क्या है ना, तुमको आइडिया आ जाएगा कि यार क्या ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैं तुमको बोलता हूँ ना, ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है? तो उनका एक नया कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, तो ये बीमार थे, तो ये खंडाला के पास कहीं रहने के लिए कुछ दिनों के लिए, तो उनकी वाइफ बड़ी कड़क थी, वो किसी को ऐसे पास में भी आने नहीं देते थे। रीज़न इसकी, ये बहुत ही अलग टाइप के इंसान थे। सुनीता भाई भी बहुत अच्छे लिखते थे, सब कुछ थे। तो ये ना एक फ़ोन आया एक बंदे को, वो क्या होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर रात को ज़्यादा म्यूज़िक कंपोज करते हैं जनरली। ए आर रहमान पूरा म्यूज़िक रात को ही कंपोज करता है, तो ये रात को सो रहा था, अभी ये सुबह उठा तो उसको फ़ोन आया एक, उस ज़माने में फ़ोन ही आते थे, मोबाइल नहीं थे, तो कि आपकी म्यूज़िक भाई पुला देशपांडे को सब भाई बोलते थे, भाई बहुत सुन रहे 2-3 दिन से, उनको आपसे बात करनी है या उनको आपसे मिलने का है। वो अभी इधर ही है खंडाला में या कहीं तो भी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा प्लेस का, तो यार इधर है। तो अभी इन्होंने, इसको लगा कि कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि इसने भी मजाक किए होंगे बहुत लोगों के साथ, फ़ोन करते ना, मैं नरेंद्र मोदी बात कर रहा हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ, तो ऐसे इसने भी बोला होगा। तो ये बोला कि जान दे। फिर 3 बजे के आसपास फिर से एक फ़ोन आया उसको सेम आवाज़ में, तो बोले कि भाई आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे इसलिए लगा फिर से कोई मजा ले रहा होगा, तो उधर से जो आवाज़ आई फिर इसको समझ में आ गया कि नहीं, ये पुला देशपांडे की आवाज़ है। तो पुला फिर ये अपनी बीवी को लेके बोले अभी 15 दिन में मेरी शादी है। इसने पहले कि इसमें ये बोला 15 दिन में शादी है, मैं कहीं घूम नहीं सकता, और फिर ये अपनी होने वाली बीवी को लेके गया। एंड देन उसने बोला, उस पुला देशपांडे ने उसने बोला कि सब कुछ सुनने के बाद कि तेरी म्यूज़िक में ये वाले गाने में ये पर्टिकुलर इसमें मेरे को बहुत मज़ा आया, है ना? मैं तुमको ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये गाने में मेरे को, तो जैसे कलौनाओं में बोला तो मैं कलौनाओं में बोलूँगा कि ये वाला स्ट्रांजा मेरे को ज़्यादा पसंद आया। या हम लोग ऐसे सोचते हो ना, एक ही स्ट्रांजा पसंद आता है, कभी इसका कोई गाना पसंद आता है, तो हम लोग बोलते हैं ना, ये यार मेरे को बहुत किलर लगा, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे उसने, पुला देशपांडे ने उसके पूरे गानों के ऊपर वो सब बताया। फिर उसने बोला, उनको पूछा, पुला देशपांडे ने उनको पूछा कि भाई तू म्यूज़िक डायरेक्टर क्यों बना? सवाल पूछते ना लोग। तो उसने बोला कि नहीं, कुछ अलग करना था। तुम भी यही आंसर देते, है ना? पुला देशपांडे ने बोला कि तू बेस्ट कर, सबसे अलग अभी अपने आप ही हो जाएगा। अपन क्या सोचते हैं कि मैं कुछ अलग करूंगा तो वो बेस्ट होगा। उन्होंने क्या बोला, तू बेस्ट कर, अपने आप अलग हो जाएगा। थॉट प्रोसेस चेंज कर, बेस्ट किया तो अपने आप अलग हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई सॉफ्टवेयर अच्छा या बुरा नहीं होता। क्या अच्छा होता है? तुमने जिसमें अच्छा किया वही अच्छा होता है। तुमने एक अच्छी कलाकृति बना दी, हो गया। लियोनार्डो ने एक कलाकृति बना दी, मोनालिसा,
वो सब लोग उसी के पीछे लग गए, है ना। वो एम एफ हुसैन है ना, FM हुसैन बोलता हूँ मैं, एम एफ हुसैन मालूम है? हाँ, जिनकी 100 पेंटिंग 101 करोड़ में गई थी, अभी नहीं, आज से 20 साल पहले। वो पोस्टर बनाते थे, फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। तो ऐसा होता है कि आर्टिस्ट की तब वैल्यू नहीं होती, बट अगर तुम कुछ नया बनाने की कोशिश करोगे पर वो बेस्ट रहेगा तो वो अपने आप अलग हो जाता है। जैसे आज का लेक्चर जो तुम सुन रहे हो, इसके पहले इस टाइप का लेक्चर तुमने कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि तुम ट्रेडिशनल लेक्चर्स सुनते हो हमेशा, क्लास में आए आज ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये होगा। तुम क्लास का पहला दिन याद करो, हाँ भाई तुम पहली बार आए, तुम्हारा स्वागत है, अभी तुम्हारा लाइफ डिफ़िकल्ट होने वाला है, मैथ्स में हम लोग ये पढ़ने वाले। फिर तुम पहले ही दिन तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाता है, तो उत्साह से जाते ना अपन। फिर अपने को लगता है कि यार ज़िंदगी डिफ़िकल्ट होने वाली है। बच्चे ही अच्छे थे, फिर बच्चे लगते रहते तब ऐसा लगता है कि यार बड़े हो जाएंगे तो यार वो मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत डांटते, इधर नहीं जाने का उधर नहीं जाने का। फिर बड़ा होने के बाद लगता है यार बच्चा ही अच्छा था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पर ऐसा कुछ होता नहीं, टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो बेस्ट करोगे तो अपने आप अलग होगा। तो अलग रहेंगे तो मतलब मेरे को अलग करना का था, वो सब लोग मेरे ज़िंदगी में जितने भी लोग आए, मतलब मैंने भी ऐसे कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए वो सब ऐसा बोलते कि यार मेरे को कुछ अलग करने का है। वो कभी ज़िंदगी में अलग नहीं कर पाए, वो उसी में फंसे रहे, अलग कभी नहीं होता है ना। वो सभी लोग ऐसे सोचते कि नहीं यार मेरे को किसी ने, मैं एनिमेशन में एक्सीडेंटली लाया, पर एनिमेशन में बेस्ट किया। तब मैंने ये सोचा ही नहीं। मैं आज भी बताता हूँ कि मेरे को अगर तुम कभी देखो काम करते हुए, मैं 16-17 घंटे भी बैठ सकता हूँ बिना उठे। तुम बैठ सकते हो क्या? क्यों नहीं बैठ सकते? तुमको अगर तुम्हारी एक मैंने फेवरेट चीज़ दे दी, गेम खेलना है, कितने घंटे बैठ सकते हो? गेम खेलते हो या गेम करते हो? हाँ, जिन्होंने मेरे को काम करते हुए देखा, मैं कितने भी घंटे, अरे अभी मैं अभी नहीं, कभी भी मेरे को अभी तुम बोलो कि सर आप टीवी सीरीज देख सकते हो क्या? हाँ, मैं 2-3 दिन देख सकता हूँ विथ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। इसकी स्टोरी ऐसे कैसे गई, इससे ऐसे कैसे गया, यहाँ से ये क्यों हुआ, वहाँ से वो क्यों हुआ। तुमको आंसर्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ है ना, वो गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त कोट है। क्या? तुमको जब तुम्हारा बेस्ट क्या होगा, जब तुम जो कर रहे हो वही बेस्ट करो। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा ये ना एक माइंड रहता है। अभी तुम्हारा कुछ माइंड चल रहा होगा कि घर में क्या हो रहा होगा, मम्मी ने नाश्ता बनाया था क्या, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, बीच में ट्रैफिक थी यार, वो बीच में उसने कट मार के गया। ये तुम्हारा माइंड बात कर रहा है। मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा माइंड बात नहीं करता है, मैं यही कर रहा हूँ जो अभी कर रहा हूँ, इसीलिए वो बेस्ट होता है। तो मेरा माइंड सेट कभी बात नहीं करता, मेरा 2-3 दिमाग चलता है हमेशा, ऐसे होता है। इसीलिए ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, क्योंकि ब्रेन की स्पीड ज़्यादा है और बॉडी की स्पीड कम, हमेशा होता है ऐसे। तो ब्रेन की स्पीड और बॉडी की स्पीड जब कंट्रोल होंगी तब तुम अपने आप कम एग्जॉस्ट होगे। तो मैं जब काम करता हूँ तब वो दिन भर वही काम रहता है। मैं इसलिए शाम को ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ, क्योंकि दिन भर बहुत फ़ोन आते हैं। तो फ़ोन आया तो फिर उसके अरे हाँ उसको क्या बताने का, ये वो, और फिर साइमल्टेनियसली काम करना, फिर किसी के साथ मीटिंग के लिए भगना, वो सब मेस्टअप हो जाता है। और वो होगा, अपना लाइफ ही है। तो अभी मैंने तुमको जैसे बताया कि बेस्ट क्या है, तो ऐसा कुछ होता नहीं। जैसे ये मैं थिंकिंग आउट, ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा छप के रहेगा अभी, और तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे अभी आगे जाके। तो लोगों को सवाल पूछोगे ना, क्या होता है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, फिर वो बोलेगा अच्छा ये ड्रॉ करके बता। फिर तुम उसको बोलोगे ये सर्कल निकालोगे, वो बोलेगा ये सर्कल, अरे यही तो आउट ऑफ द बॉक्स है। ये सब मैंने निकाले हुए एग्जाम्पल है, तो छापे हुए नहीं है। इसीलिए मैं तुमने कभी सुना है क्या, तुमने कभी देखा है? कभी इंटरनेट का ज़माना है, कहीं भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने खुद के निकाले हुए। इसलिए मैं पहले हम लोग ऐसे बहुत धंधे करते थे, है ना, मैं हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स वाला था, इसीलिए मैं यही फील्ड में आया। मैं बिल्कुल एकदम राइट फील्ड में आया, ऐसा कुछ नहीं। पर मैं किसी भी फील्ड में जाता ना तो मैं राइट फील्ड में ही रहता। रीज़न बता दो, क्योंकि मैं हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचता था, अभी नहीं, पहले से ही। इसलिए मेरा सिखाने का तरीका,
मेरा काम करने का तरीका, मेरा जनरली रहने का तरीका है ना। मैं बाल बढ़ाए, अभी तुमने मेरे को बाल बढ़ाए हुए सेक्शन में नहीं देखा। अभी एक आध साल पहले मैंने पूरा बाल उड़ा दिया था, उसके पहले पूरे बड़े बाल थे, ऐसे 3-4 बार बाल बढ़ाए। जब लोग ऐसे बढ़ाने का, और ये क्या, जब लोग ने ये उड़ाने के बारे में सोचते नहीं थे, तब मैंने 11वीं में ये पूरे उड़ा दिए थे। तो मेरे टीचर ने मेरे को पूरे कॉलेज में घुमाया था कि ये कैसा कटिंग करके आया करके। आउट ऑफ द बॉक्स है ना, लोग नहीं सोचते अरे उड़ा दिया, आज चलो उड़ा देख लेंगे बाद में। तो टीचर अपने को 11वीं में पूरे कॉलेज में घुमाए, ये कितनी बुरी बात है ना। बुरी बात है कि नहीं, सबको दिखा रहे क्या है। इसमें दूसरा एडवांटेज क्या है, मैं पूरे कॉलेज में फेमस हो गया। ये बंदा अलग है यार। अलग करने के लिए तुमने अलग किया, पर उसके लिए डिसीजन भी ब्रेव चाहिए ना। तुमने आज डिसीजन लिया है कि एनिमेशन में आने का, ब्रेव है ना। पर सोचो कि ये मैं 10-20 साल पहले आ चुका हूँ, तो मेरा डिसीजन ज़्यादा ब्रेव वाला था। पर ब्रेव अभी भी है, क्योंकि सब लोग अभी भी बोल रहे जॉब मिलता नहीं मिलता। मैंने सीधा पूछा, किसी ने बोला जॉब मिलता नहीं मिलता, उसको पूछने का इंजीनियरिंग करने के बाद कितने लोगों को जॉब लगा, MBA करने के बाद कितने लोगों को जॉब लगा, BSc करने के बाद कितने लोगों को जॉब लगा होगा तो बताओ मेरे को। अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमको बोला ना जॉब लगा के दूंगा, तो और मैं वो हमेशा प्रूव करता हूँ, है ना। पकड़ पकड़ के अपन भेजते, जाके इंटरव्यू दे के आ। क्यों बोलते हैं कि आई नो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं अपने आज। और कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचना कि मेरे बाजू वाला मेडिकल में गया ना, वो डॉक्टर बना, सब कुछ किया उसने। तो ये ज़िंदगी में ये वाला हमारा हमेशा रहता है कि यार वो तो आगे अरे भाई उसमें थोड़ा अलग टैलेंट है, तेरे में अलग है, तो तू उसके साथ कंपेयर क्यों कर रहा है। तुम्हारे जैसी जेरोक्स कॉपी भेजी है क्या किसी ने? नहीं भेजी ना, तो तुम उसके जैसा क्यों सोचते हो। लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, तो ये कंपैरिजन कभी मत करना कि वो उसने तो ऐसा अचीव किया। वो तुम्हारे बाजू वाला भी तुमसे जो अचीव करेगा वो तुम्हारे से डिफरेंट रहेगा। तुम दोनों एक साथ एक प्रोडक्शन में लगोगे, लेकिन दोनों 5 साल बाद कहीं और रहोगे। कभी कंपैरिजन नहीं करने का। मेरे को कंपैरिजन से सख्त नफरत है। किसी ने मेरा कंपैरिजन किसी के साथ किया तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अभी से नहीं, 25 साल से। वो देख उसने तो ये किया, मेरे को मत बताओ। मेरा झगड़ा ही इससे क्या, मेरी बहन के साथ मेरा कंपैरिजन था। मेरी बहन होशियार थी, उसको 80% मिले। मैं बिना पढ़ाई किए मेरे को 75% मिले। बिना पढ़े मतलब ये आज पढ़ा और सीधा जाके एग्ज़ाम दिया। इसमें अपने को 10th में उस टाइम पे, अभी तुम्हारे जैसे बांटने वाले नहीं, उसमें 75% मिले मेरे को। सब लोग बोले थोड़ा पढ़ाई करता तो और अच्छा मिलता तेरे को। ठीक है, नहीं करना था अपने को। 12th में ये मैथ्स का पेपर है मेरा, दूसरे दिन मैथ्स सेकेंड का, और मैं रात को 11 बजे तक 12 बजे तक कैरम खेल रहा था। कोई सोच सकता है ऐसे? अपनी तो पहले ही क्या होगा क्या नहीं, ऐसे थर काँपता, हाथ काँपता ना। एग्ज़ाम देने के लिए जाते तो काँपता क्या हाथ? क्यों काँपता? क्योंकि अपने को कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस किससे आता है? काम करने से आता है। तो राहुल द्रविड़ को प्रैक्टिस करते हुए देखा। राहुल द्रविड़, द ग्रेट राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़, आपको राहुल द्रविड़ के बहुत किस्से सुने होंगे ना, और देखा भी होगा। अभी रिसेंटली वो IPL वगैरह चल रहे थे, राहुल द्रविड़ के पैर टूट गया था। तो राहुल द्रविड़ घर में बैठ सकता था आराम से। राहुल द्रविड़ ग्राउंड पे था वॉकर लेके। तो डेडिकेशन होता है। तो राहुल द्रविड़ का खासियत है, राहुल द्रविड़ कितना भी कुछ, मतलब वो शोएब अख्तर 160 की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं, राहुल द्रविड़ क्या कर रहा है? छोड़ रहे हैं। तो इसको इसी बात से गुस्सा है कि मैं इतना मेहनत करके इतने दूर से दौड़ के आ रहा हूँ और ये मैं बॉल डाल रहा हूँ और ये छोड़ रहा है। क्योंकि सहवाग मार रहा है, सचिन कवर ड्राइव मार रहा है, कट मार रहा है, पुल मार रहा है, कुछ कोई ना कोई कुछ कर रहा है। राहुल द्रविड़ सिर्फ छोड़ रहा है। जैसे अपनी तरफ भी ऐसे आएंगे कुछ, तो अपन ने भी ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो राहुल द्रविड़ इज बॉर्न टैलेंटेड नहीं है, वो अचीव किया हुआ टैलेंटेड है। मतलब प्रैक्टिस से। तुम मेरे को कुछ भी करो, मैं अपने ढंग से अपने स्टाइल से सीखूंगा। अपनी स्टाइल क्यों चेंज करने का? तो अपनी स्टाइल कभी चेंज नहीं करने का, ये मेरा स्टाइल है। मैं अभी तक चेंज नहीं हुआ, है ना। अभी मेरे बाल वाइट दिख रहे हैं, अगर ये ब्लैक होते तो तुम मेरा एज भी नहीं पता कर सकते।
जब मैं लोगों के साथ रहता हूँ, मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, तुम मेरा एज भी नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं उस स्टाइल में रहता हूँ। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अभी यहाँ हो, मैं कहीं और हूँ, मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैं किसी प्रोफेशनल्स के साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ भी वैसे ही रहता हूँ। है ना, मैं जब एनिमेशन में आया, मैं टीचिंग करने लगा, मेरे से मेरे स्टूडेंट बड़े थे, तो हम लोग ऐसे एक बार तैरने के लिए गए नदी पे, वो बदलापुर के पास। बदलापुर मालूम है ना? वो बदलापुर नाम की एक फिल्म आई थी। हाँ, वही वाला बदलापुर, मुंबई के पास है। तो उसके घर में गए, तो वो उसके घर में गए तो बोले कि हम इसमें से हमारे सर कौन से हैं बताओ। तो सबसे लास्ट में ही मेरे पास आए। उसके पहले क्योंकि मैं 3/4 पहन के बढ़िया एकदम ऐसे कटिंग वटिंग एकदम झकास करके वो सब, तो सब लोग यही सोच रहे कि भाई कैसा, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। एक बार अपन यहाँ से नागपुर से मैं 50 बच्चों को एनिमेशन फेस्टिवल के लिए लेके गया मुंबई। तो वो पेरेंट्स वेरेंट्स आए, अभी सब गैदर हो गए थे, ट्रेन आने की थी, तो गैदर हो गए थे। वो 2-3 बच्चों, अरे तुम्हारे सर नहीं आए अभी तक, इतने लेट हुए। अरे मैडम, मैं ही सर हूँ बोला। इधर उसके पेरेंट्स को होता है, मैं ही सर हूँ बोला, मैं अभी इनको ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो यकीन नहीं होता लोगों को। यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम नेचुरल रहो, तुम ऐसे एडप्टिव मत रहो कि यार भाई वो मैं कॉर्पोरेट में जाऊँगा ना तो मैं ऐसे बिहेव करूँगा। तुम जैसे वैसे बिहेव करो, शांत रहे तो शांत रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको मस्ती करने के लिए कोई लगाएगा नहीं। एक आध बंदे को देखा क्या ऐसे शादियों में बहुत खतरनाक नाचते हुए, अपन ने देखा यार ये जिंदगी में कभी मैंने इसको देखा नहीं है, बहुत खतरनाक नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? तुमको ऐसे लगता है कि वो वैसा नहीं है, वो वैसे ही था। तुम ऐसा सोचो मत ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में अपना एक माइंडसेट बना लेते कि यार ये सॉफ्टवेयर डिफिकल्ट होगा, मैथ्स हमेशा डिफिकल्ट ही होगा, ऐसे सोचते क्या? भूगोल हमेशा बोरिंग ही होगा, तुमने ऐसा सोचा है ना? हिस्ट्री हमेशा डिफिकल्ट ही होगा, सोचा है? नहीं सोचा है। मेरे को कोई सब्जेक्ट कभी जिंदगी में बोरिंग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व ही रहता था आज तक। मेरे को भूगोल भी पसंद है, मेरे को तुम पूछो ज्योग्राफी के बारे में मैं तुमको सब बता दूंगा। फिजिक्स के बारे में पूछो, केमिस्ट्री पढ़ा नहीं हो तो केमिस्ट्री पता नहीं, तो बाकी सब सब्जेक्ट के बारे में मेरे को अच्छा जो लगता है मैं सब पढ़ लेता हूँ, उसके बारे में सब कुछ। अभी तुम करंट अफेयर्स के बारे में पूछोगे ना, सब बता देता हूँ कि इसराइल ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया, क्या किया, कितने साइंटिस्ट मरे, क्या चल रहा था वहाँ पे, फिर ईरान ने उसके ऊपर अटैक किया तो क्या हुआ, वो वहाँ पे एक कैस्पियन सी है रशिया में, वो कैसे बना, हिमालय कैसे बना, हिमालय कैसे बना, मानसून कैसे आया, मानसून क्यों आता है इंडिया में, उधर क्यों नहीं जाता दूसरी जगह, ये सब चीज़ों के। तो अब अच्छा तुमको पढ़ना जरूरी नहीं मैं पढ़ा करके, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। नहीं तो तुम बोलोगे नहीं सर ने तो ये इलस्ट्रेटर पढ़ा रहे, इसमें मेरे को ये भी पढ़ा रहे, नहीं। तो तुम जब पहली बार सॉफ्टवेयर ऐसे जाओगे ना, तो सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें हैं। अभी तुम जब कुछ ड्रॉ करने के लिए जाते हो, किसी के पास जाते हो, तो उसको कोई सवाल पूछते हो क्या? तुम्हारी एक पत्रिका बनाने की है, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, तो तुम क्या करते हो? फंक्शन है तो क्या करते हो? उसका एक मेरे को ग्राफ बताओ। तुम्हारे घर में अभी कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन है? नहीं नहीं, क्या फंक्शन है पहले सोचो। हाँ, क्या फंक्शन है? नहीं, अभी जैसे शादी है, क्या है? शादी है तो क्या करते हैं? दूल्हा दुल्हन का नाम नहीं, पर ऐसे चालू करो, अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास ना, नहीं वो इनविटेशन बात की बात है। दूल्हा, शादी है, शादी में, शादी के पहले क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है, शादी के वक्त क्या होता है, शादी के बाद तो झगड़े होते हैं। शादी के वक्त क्या, शादी के पहले क्या होता है? हाँ, हळद होता है। उसके पहले क्या होता है? मेहंदी। उसके पहले क्या होता है? सगाई। उसके पहले क्या होता है? कैसे होती है? अरे कैसे होती है शादी, कैसे फिक्स होती है? एक दूसरे को बोलते। उसके पहले क्या होता है? उसके पहले क्या होता है? उसके पहले क्या होता है? हाँ,
उसके पहले क्या होता है? सोचते हैं। तुमको समझ में आएगा, सवाल होते हैं, मतलब तुमको सवाल ही पूछना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, लड़के को जॉब लगती है, बिना जॉब के कुछ होता नहीं है। फिर उस 2-3 साल जॉब करने के बाद वो एक घर लेता है। घर लेने के बाद उसके घर वाले उसको चाबी घुमाते कि अभी शादी करनी पड़ेगी। लड़की होती है, उसका ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, आजकल 90% बार वो जॉब का ही होती है, 90% या जॉब कर रही होती, तो फिर वो घर वाले बोलते हैं कि अभी शादी करनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है क्या? फिर वो क्या करते हैं, एक तो आजू बाजू के रिश्तेदारों को पूछते हैं कि कोई लड़का है क्या, लड़की वाले होंगे तो लड़का है क्या, लड़की वाले होंगे तो लड़की है क्या, कोई नहीं होंगी, नहीं मिल रहे, तो क्या करेंगे, मैट्रिमोनी पे जाएंगे, अपनी बढ़िया से एक फ़ोटोग्राफ निकालेंगे, उसमें अपने डूज एंड डोंट्स, मतलब ये लाइफ में फेज़ मेरे आया नहीं, तो मेरे को वो पता नहीं इसके बारे में, अननोन टू दैट, मेरे को नहीं पता ये कैसे हुआ, मतलब मैट्रिमोनी में कभी लिया गया नहीं ना मैं टाइप करने के लिए, तो अभी लोगों के मैट्रिमोनी भरता हूँ मैं कि देख तेरे ये डालेगा तो तेरे ऊपर मतलब ज़्यादा तेरे पास रिश्ते आएंगे वगैरह, ऐसे तो ऐसा होता है। फिर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर वो अपनी प्रोफाइल्स एक्सचेंज करते हैं, कभी फ़ोन पे बात होती है, फिर कभी मिलना होता है बाहर कैफ़े में वगैरह, एंड देन बोलते कि शायद ठीक है भाई अपन घर वालों के साथ मिलेंगे, फिर घर वालों को बताते, फिर घर वाले मिलते हैं, देन एक्सचेंज होता है, एंड देन शादी डिसाइड होती है, एक डेट होता है, इंगेजमेंट होती है, फिर एक डेट होता है, फिर डेट पे शादी के पहले फिर अपनी तैयारियां चलती। क्या शादी में क्या क्या ज़रूरी है, पहले लिस्ट निकालते कितने लोग आएंगे, कपड़े लेने होते हैं, ये सब लिस्ट है ना। वैसे ही अपन जब कुछ डिज़ाइन करते हैं तो उसके पहले ये डूज एंड डोंट्स होते हैं, सवाल आते हैं। तो मुझे अगर इनविटेशन कार्ड बनाना है तो क्या करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है इनविटेशन कार्ड में, बजट होता है सबसे पहले, क्योंकि इनविटेशन कार्ड मैंने मतलब 2 लाख का इनविटेशन कार्ड देखा है, वो अंबानी के घर वाला इनविटेशन कार्ड तुमको पता होगा, बहुत वायरल हो चुका था। तो इनविटेशन कार्ड होता है, अभी इनविटेशन कार्ड का बजट होता है, तो मैंने यहाँ पे एक ही पत्ते का बनाया क्योंकि मेरे को ज़्यादा खर्चा नहीं करना था, अपना सिंपल रहता है ना, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम खर्चे में काम करने का, सिंपल एक पत्ते। सब लोग बोले इतनी छोटी क्यों बना, बड़ी बना के तू ज़्यादा लोग लेके आता था और बड़ी लेके कोई फ़ायदा भी नहीं था, तो अपनी एक इनविटेशन कार्ड बनाने का, इनविटेशन कार्ड बनाने में फिर हम लोग क्या करते, एक मैटर बनाते हैं, अपने कुलदेवता का नाम वगैरह वो डालते, फिर इधर लड़के का नाम, लड़की का नाम, फिर कभी कभी कोई अपने दादाजी का भी नाम डाल देते, इसका नातू, इसने बहुत पराक्रम किया वगैरह वो ऐसा, फिर अपने घर वालों के पूरे नाम, फिर आओ आहेर मत लाओ, ऐसे बोलने के बाद वो आहेर लेके आते हैं, तो डिज़ाइन बनाते हैं ना। किसी का ऐसा रहता है मेरे को फोल्डेबल चाहिए, किसी का ऐसा होता है कि नहीं मेरे को फोल्डेबल नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए, ज़्यादा लोग होंगे तो फोल्डेबल, ज़्यादा बड़ी फैमिली है, उधर के मम्मी की तरफ के भी नाम डालने हैं, मामा की तरफ के भी डालने के, इधर उधर बच्चों की पूरी गैंग है, ज़िला है पूरा, उनका भी डालने का, ऐसे बहुत सारे नाम रहते हैं उसमें। फिर यहाँ पे है क्या पता नहीं, आई डोंट नो, वो पत्रिका के में होंगे क्या, देखो फिर क्या डिसाइड होता है, फिर ऐसी बनानी है या ऐसी बनानी की है, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, सेल्फी मोड, और इसको बोलते हैं लैंडस्केप, क्योंकि हम लोग लैंडस्केप जब किसी सीनरी को देखते तो ऐसे देखते हैं लैंडस्केप, और कभी इसको देखते मतलब क्या देखते हैं, क्या देखते रहे, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो डिसाइड क्या होता है, हाँ सर आपको किस टाइप का इनविटेशन बनाना है, वो बोलेगा नहीं मेरे को चाहिए लैंडस्केप, उसको दिखाओ, आप उसको पूछो, नहीं तो तुम बना लोगे, और फिर बोला मेरे को तो ऐसा चाहिए था, नहीं पहले पूछो क्या चाहिए, ऐसा, ओके सर ठीक है, मराठी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, सर मैटर आप दोगे, बराबर है कि नहीं, ये सवाल है ना, पूछने चाहिए ना। हमने बना दिया, अरे ये तो मेरे को चाहिए नहीं, क्या फालतू बनाए यार, तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो गया, पैसे भी वेस्ट हो गए, वो देगा भी नहीं, चला भी जाएगा, कहीं और जाके बनाएगा, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया करके, जबकि उसने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो सवाल तुमने पूछना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाद में ये वाला टेंशन आया, डिज़ाइन करने के 400-500 रुपये मिलते,
400-500 रुपए के लिए इतना ज़्यादा टाइम पास करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो तुमने सवाल पूछना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। या तुम्हारे पास, मैं जनरली क्या करता हूँ, एक लिस्ट रहती है अपने पास कि पहले क्या अपने वो बोलता है कि एक काम कर ले यार, वहाँ पे अपना काम चल रहा है, शूट कर ले। मैं बोलता शूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने स्क्रिप्ट फाइनल नहीं की है। स्क्रिप्ट फाइनल नहीं की है। स्क्रिप्ट फाइनल करोगे तो शूट होगा। क्योंकि अगर स्क्रिप्ट में लिखना है दरवाजा खुलेगा, मेरा बंदा जाके पहले ही शूट करके आया, बाकी सब शूट करके आया और वो दरवाजा खुलेगा ये शूट ही नहीं किया, तो वापस से जाके मेरा बंदा शूट करेगा। मैं उसको बोलूंगा क्या भाई तूने शूट नहीं किया, वो बोलेगा सर आपने बताया नहीं मेरे को, और डबल खर्चा हो जाएगा। अगर समझ लो इधर के इधर है तो बोल दूंगा जाके यार कर लेना, पर ये आइटम ही नहीं चाहिए ना जाके कर लेना। तुम्हारे पास पूरा रेडी चाहिए। क्या स्क्रिप्ट, क्या स्क्रिप्ट रेडी चाहिए, तो इसके वक्त क्या दिखाने का है। वैसे ही तुम यहाँ पे बताओ कि भाई हाँ कोई रहते ना अलग अलग धर्म वाले लोग रहते, वो अलग अलग चीज़ों को मानते। मैं किसी अलग धर्म वाले के यहाँ अलग प्रतीक नहीं डाल सकता, तो मेरे को वो भी देखना पड़ेगा, सब पूछना पड़ेगा। शादी सुबह की है, रात की है, तो वो मैटर है ना। मेरे को नहीं समझ में आता है गोरज मुहूर्त क्या होता है। शाम की शादी को गोरज मुहूर्त बोलते हैं, तो वो पता नहीं होता, तो लिखना पड़ेगा ना। वो किसको पता होता है? जो पत्रिका बनाना होता है उसको पता होता है, या तो पंडित जी को पता होता है। तो ये सब चीज़ों को पूछना पड़ेगा, तभी जाके अपने दिमाग की घंटी बजेगी और तभी जाके अपने क्वेश्चन सेटल्ड होंगे। और तुमको भी ये करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मतलब ये मैं इलस्ट्रेटर के पत्रिका बनाने के ऊपर बात कर रहा हूँ। लोगो तो बहुत अलग बात है, फ्लायर अलग बात है, फ्लेक्स अलग बात है, वो सब अलग अलग है, पर सबके पहले तुमको ये सवाल पूछना। दूसरा क्या है ना, हम लोगों को पत्रिका किस लिए चाहिए? प्रिंट के लिए चाहिए या डिजिटल के लिए चाहिए? डिजिटल मतलब व्हाट्सएप पे भेजने के लिए। तो व्हाट्सएप है तुम्हारा, अभी व्हाट्सएप पे तुम्हारे पास बहुत सारे इमेजेस आते होंगे, आते क्या? अरे आते कि नहीं? क्या करते हो उसका फॉरवर्ड? व्हाट्सएप पे कोई इमेज आई, तुमको एक वीडियो आया होगा, या मेरे स्टेटस पे देखा होगा एक वीडियो, वो हॉरिजेंटल होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मोबाइल में फुल स्क्रीन दिखना चाहिए, इसीलिए क्या होता है? वर्टिकल होता है। उसको हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको वर्टिकल पोस्ट बोलते हैं। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि डिजिटल के लिए चाहिए तो भी उसमें भी साइजेस पूछना है। तो डिजिटल में चाहिए तो RGB, रेड ग्रीन ब्लू, वो बताएंगे हम लोग आगे जाके। और प्रिंट में निकालना है तो CMY क्या, तो ये भी पूछना है कि प्रिंट निकालने वाले हो क्या, या सिर्फ भेजने वाले लोगों को। क्योंकि मेरे जैसा बंदा, अभी जैसे मेरे बेटी की 2 साल पहले बर्थडे था, तो मैंने इनविटेशन कार्ड नहीं छपाया, व्हाट्सएप पे भेज दिया। एक अच्छा मैसेज लिखा, भेज दिया, और एक डिज़ाइन बनाया, ख़त्म। इतना टाइम वेस्ट नहीं करने का। क्यों प्रिंट पे वेस्ट करने का? मेरे जैसे लोग अलग टाइप से सोचते हैं। तो फिर मैंने वो रिटर्न गिफ्ट में बहुत 200 पेड़ बुलाए, सबको बोला घर में लेके जाओ, अलग अलग टाइप के। तो रिटर्न गिफ्ट जाते वक्त नीचे, और जो भी आए ना ऊपर, जाते वक्त नीचे से खाना खा के जाना, और एक अपना पेड़ पौधा। बोले वो कोई बोले 2 लेके जाओ, लेके जाओ 2, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि घर में जाके वो बढ़ेगा ना, अपना नाम हमेशा उसके दिमाग में रहेगा। तो ऐसी नई चीज़ें अपन करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे। तो अगर तुम डिज़ाइंस भी बना रहे हो तो इस तरीके से सोचोगे, ठीक है। तीसरी चीज़, सर मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या? 100% कॉपी कर सकते हो। क्या बोला मैंने? कॉपी कर सकते हो। आज तक दुनिया में कोई किसी ने तुमको बोला नहीं होगा कि कॉपी कर सकते हो। मैं तुमको बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉपी करने के लिए भी दिमाग लगता है। सेम टू सेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेम टू सेम करते हुए तुम एक प्रोसेस से जाते हो, प्रोसेस में सीख लेते हो। हाँ यार ये सच में, फिर तुम कलर चेंज करके देखते हो, फिर तुम थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करके, पर तुमको वो प्रोसेस पता चल जाती है। हाँ डिज़ाइन करने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे ये प्लेसमेंट्स होने चाहिए, तब अच्छा लगता है डिज़ाइन। तुम थोड़ा साइड में करके देखते हो, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, फिर से वापस। तो क्या होता है ना, कॉपी करने के लिए बहुत स्कोप है। तो कॉपी करने के लिए कहाँ जाओगे? तुमको है ना वो ब्रेन फूड होता है, ब्रेन फूड। तो मैं जनरली नहीं कहा, ये पिंटरेस्ट वगैरह साइट है, कौन सी? पिन इंटरेस्ट। क्या? पिन इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं पिंटरेस्ट।
कितना सही वर्ड है ना। अपने इंटरेस्ट को पिन करो, सही है। सोचा है क्या कभी ऐसे अपन ने? और सब जगह एक ऐसा एक जीमेल आईडी बना लेने का, क्या एक जीमेल आईडी बनाने का, कोई भी फलाना डिमका वगैरह ऐसे, एंड देन वो हर जगह यूज करने का। क्या करने का इसमें है ना, मेरा अकाउंट भी है इधर, सिर्फ सर्च करने का, क्या लोगो डिजाइन। रील्स देखते हो क्या? अरे देखते हो कि नहीं? तो अभी ये देखने का, देखो क्या लिखा है, फ्यूज। क्या है? स्लो का सिनोनिम होता है ना, स्नेल, कछुआ। तो तुमको स्नेल वाली एक कैरेक्टर है, वो एक टिमोन पुम्बा नाम का एक कार्टून आता था, तो उसमें एक कैरेक्टर है, मैं हिंदी वर्जन ज़्यादा देखता था, तो कॉलेज के वक्त भी देखता। तो एक स्नेल वाला कैरेक्टर है। अभी टिमोन पुम्बा तुमको लायन किंग की वजह से पता है, या अभी रिसेंटली उसका कौन सा है, मुफासा। तो उसका सेपरेट कार्टून है, और उसमें एक स्नेल वाला कैरेक्टर है जिसका नाम रहता है, मतलब हिंदी में उसका नाम फुर्तीलाल है। स्नेल कैरेक्टर का नाम क्या है? फुर्तीलाल। फुर्तीलाल का मीनिंग क्या होता है कि भाई उसमें बहुत फुर्ती है, वो हमेशा कोई ना कोई उसको उठा के लेके जाता है, और ये फिर उसको छुड़ाते हैं। तुम वो कार्टून सीरीज देखो, तुमको बहुत मजा आएगा। ये देखो कैमल, कितना अच्छा लिखा है, रेयर। देखोगे, बनाने की कोशिश करोगे, तो तुमको अपने आप पता चलेगा क्या? अरे पता चलेगा कि नहीं? दो अलग अलग पार्ट्स। तो ऐसे अगर हम लोग चीज़ों को देखेंगे तो मज़ा आएगा क्या? फ्यूचर से दूर रहता है क्या? देखो फ्यूचर, इसको टाइपोग्राफी बोलते हैं। नियर एंड आर पास में, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है नहीं? तुमने कभी देखे क्या ऐसे? ये ऐसी इमेज इसीलिए देखनी चाहिए, इससे क्या होता है ना, अपना दिमाग तेज होते रहता है। हाई में क्या होता है, आई, स्माइल, ब्यूटीफुल थिंग, बहुत मजा आता है। तो अगर तुम ऐसे सर्च करते रहोगे तो बहुत कुछ मिलता है। देखो इसमें वीडियोस भी मिल जाते हैं, तो ट्यूटोरियल भी रहते हैं, कैसे बनाए, क्या बनाए, दिख रहा है। एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ बना के दिखाते हैं, बट वो भी ओके है। जो कुछ मिलता है वो सब कुछ अपन ने लेना चाहिए। जब तुम रील्स में वगैरह ये देखना चालू करते हैं ना, तो अपने आप वही कंटेंट रिपीट होता है। क्यों होता है? बिग डेटा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बिग डेटा। मालूम है ना बिग डेटा? अरे तुमने वो मालूम है ना, वो सब आता है ना तुम्हारे पास, ऐसे कुछ भी आया तो अलाउ 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 कर देते हो। वो अलाउ ही तुम्हारा गेम है। ये मोबाइल तुम्हारी सब बातें सुन रहा है। मैं बच्चे को बोला कि तेरे को मैं टेलीस्कोप लेके देता हूँ, इससे मैंने बोला उसको, थोड़ी देर में मैंने ओपन किया और मेरे को टेलीस्कोप की ऐड आई, क्योंकि मैंने इसको सब परमिशन दिया है। हाँ, तो वैसा बोलते ना, आईफोन छोड़ के बाकी सब चीज़ें ऐसे ही, तुमने उसमें भी अगर अलाउ कर दिया तो वो भी सब देखता है, सब सुनता है, और वो तुमको बेचता है, तुम्हारे आइडियाज़, तुम्हारी ये सब चीज़ों को बेचता है। देखो, तो तुमको देखो ये कितना सुंदर लिखा है, देखो ये स्पेस। इसको बोलते हैं नेगेटिव स्पेस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्पेस। दिखाऊंगा तुमको।
देखो डिजाइनर्स, कोई कॉपी करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट कितना बढ़िया किया है। तो अपने पास इसके लिए क्या होना चाहिए, टाइम, जो जनरली अपने पास, अरे होता है क्या, होगा तो अच्छा है, तो बताता भी है कैसे बनाते क्या करते। थिंक थिंक, वाह कितने सुंदर है, कितना मजा आता है। ये बनाओगे तो कितना मजा आएगा, जब देखने में मजा आएगा तो बनाओगे तो और भी मजा आएगा। आएगा क्या, अरे बहुत मजा आता है। तुमको सिर्फ अपने दिमाग को तेज रखने का है। हाँ आ जाओ, अपने दिमाग को क्या रखना है, तो फिर पोस्ट डिज़ाइन से, ये देखो ये वाला मेरे को बहुत सुंदर लगा, उस दिन भी मेरे पास आया कहीं से, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है, ये देखो 60, कितना कितना सिंपल डिज़ाइन है 60, तो कितना सुंदर लग रहा है। तो जब ये देखते जाओगे तो अपने आप क्या होते जाएगा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होते जाएगा। ब्रेन स्ट्रॉमिंग पढ़ने से नहीं होता, पढ़ने से मतलब अभी तुम लिखते नहीं हो ना, तो इसलिए पढ़ने से नहीं होगा, देखने से होगा। और देखने के बाद उसको ऑब्जर्व, और क्या क्या डिटेलिंग है, क्या क्या हो सकता है, उससे आएगा। अरे ये तो बहुत ही ईजी है यार, ईजी है, पर वो आइडिया आना ईजी नहीं है। आइडिएशन प्रोसेस के लिए इट टेक्स टाइम, राइट। फिर तो अपन एक बार बना लिए तो 10 बार बना सकते हैं। देखो Click and choose Convert to Smart Object. Press राइट, कैसे बनाते हैं वो बहुत इजी मेथड है। पहले है कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ आनी चाहिए, और बहुत कुछ है। तो तुम ये कुछ वेबसाइट्स है, तुम यहाँ पे जाओ, इसको लॉगिन करो और दिन भर देखो। अभी क्या 2-3 दिन वैसे भी बहुत कुछ नहीं सिखाता मैं, मतलब पहले तो तुमको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है, तो इसमें 2-3 दिन निकल जाते हैं अपने। तो 2-3 दिन तुमको यही देखने का है, यहाँ जाओ, कहीं रोड पे घूमो, एयरटेल का एड्स देखो, वो वीआईपी स्क्वायर है, वो कौन से ट्रैफिक पार्क, वहाँ पे अमूल की ऐड लगी रहती है हमेशा, वो अमूल की एड्स देखो। ऐसे तुम अगर नए नए जगह जाओगे तो एड्स देखो कैसे लगे होते। फिर अच्छा, ऐसा नहीं कि अच्छी वाली देखो, बुरी वाली भी देखो। पेपर खोला ना, तो पेपर में बुरी एड्स भी होती है, वो बुरी एड्स बुरे क्यों है वो भी पता होना चाहिए। सर ये मज़ा नहीं आ रहा इसमें, तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे मज़ा क्यों नहीं आया। खाना खाते हो, खाते ना। एक अभी जैसे कल मेरे यहाँ बरबटी की सब्ज़ी बनी, चौली की, हाँ वो मेरे को पसंद नहीं। मेरी वाइफ बनाने के लिए जा रही थी, मैंने उसको बोला कि थोड़ा चिंचेची कोड़ टाकते चल, थोड़ा गुड़ डाल। वो बोलते कि मैं वो गुड़ नहीं डालती, मेरे को पसंद नहीं। बोला ठीक है, वो वही डाल दे, उससे काम हो जाएगा अपना। तो ज़्यादा एक रोटी ज़्यादा खाते। अब कोई सब्ज़ी नहीं बनी तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये सब्ज़ी में ये नहीं डाला क्या तूने, ये क्यों नहीं डाला। तो तुम बोलोगे हम लोग क्या दिन भर, मैं और मेरी बेटी बीवी भी, हमने वो एक भाटूबा नाम का एक फूड ब्लॉग है, और एक सुकीर्त जी नाम का है, इनके ब्लॉग्स देखते रहते हैं। वो आ जाते मस्त खाते, वो नई नई चीज़ों देख ढूंढ के लाते, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो, और वो मैं देखता हूँ। उससे क्या होता है ना, वो फूड्स जब बताते ना कि हाँ इसमें जीरा है, दैट इज़ डिटेलिंग। तो खाना खाने में भी ये यहाँ से आके पोहा खाता मैं यहाँ, तो उसका पोहा अच्छा लगता है। मैं कहीं पे भी नहीं खाता, अपना रूल है कहीं खाने का तो अच्छी जगह खाने का जिसका टेस्ट अच्छा हो, मतलब ऐसे भूख लगी करके वो भेड़ बिल्ली जैसे खाने का नहीं। तो उसमें टेस्ट क्या अच्छा लगता है उसको पूछते हैं अपन क्या अच्छा है, वो अपने से बात भी करता है, तो इसको बताए, जो लोग मेरे साथ नाश्ता करने आते हैं उनको पता रहता है। तो आप नहीं क्या पूछो उसको। मैं ब्लॉगर अच्छा बन सकता था, मेरे को बनना नहीं था, वो बात अलग है ना। अच्छा इन्फ्लुएंसर भी बन सकता, लेकिन अपने को इन्फ्लुएंसर नहीं बने। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है लोगों से बात करने का,
अभी रिसेंटली मैं 2 दिन था नहीं, मैं गया था गढ़चिरौली, तो मेरा एक केस चल रहा है, तो उसके लिए मैं गया। एक बाजू में बंदा बैठा था, उसको बोला तेरा क्या केस चल रहा है? तो बोलता कि यार वो मैं तंबाकू बेच रहा था, महाराष्ट्र में बैन है वो जर्दा, वो बैन है। तो बोले वो मेरे दुकान से लेके गया वो बंदे ने और मेरा नाम बता दिया बोले, तो मेरे ऊपर नॉन बेलेबल निकल गया। तो बोले वो मैं फिर फरार था बोले, फिर मैं बेल लेके आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अभी बोले मेरा लास्ट है कि इसके बाद मेरा शिफ्ट हो जाएगा। अभी उसने ये देखो पूरा बताया, उसमें तुम्हारा क्या क्या, मेरा ऐसा ऐसा बोला, वो गाड़ी बारिश का वक्त था, उसने ब्रेक दबा दिया, मेरा पीछे से चिपक गया गाड़ी, और बाजू में ब्रिज था, मैं नीचे नहीं उतर सकता था या सामने भी नहीं लेके जा सकता क्योंकि सामने से कोई गाड़ी आ सकती। तो मैंने भी पीछे जाके, मेरी गाड़ी का ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी गाड़ी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं वीडियो सब बना ली। वहाँ से पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन गए तो उसने बताया कि ये आरमोरी पुलिस स्टेशन में आता है। बोला ठीक है। फिर मैं उसको बोला कि अभी नहीं करता कुछ, तू तेरे इंश्योरेंस से कर ले। फिर उसने मेरा 1 हफ्ते बाद कंप्लेंट किया, ठीक है ओके कोई बात नहीं। फिर वो ऐसा हुआ, उसने बोला कि, बोला नागपुर वागपुर, हाँ हाँ तो बोले। फिर उसने बोला कि नागपुर में मेरा भतीजा पढ़ता है बोले। बोला कौन से कॉलेज में? बोले CP, बोला सिटी प्रीमियर कॉलेज। हाँ, बोला वो मेरे दोस्त का ही कॉलेज है। फिर उसने बोला कि मैं खामला में आता हूँ कभी कभी। फिर उसने मेरे को सरनेम बताया, तो मैंने बोला इसको पहचानता क्या? पारसवानी, निखिल पारसवानी को। आप कैसे पहचानते? बोला ये देख नंबर, मेरे पास किसी का भी नंबर मिल सकता बोला। फिर उसको नहीं क्या एक एग्रीमेंट बनाता, रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड। तो बोले कोई है क्या भैया? बोला उसको तभी के तभी नंबर दिया। क्या हुआ? कन्वर्सेशन हुआ। मेरे को आर्मोरी में कभी काम रहा ना अभी, तो मेरे को वो बंदा हमेशा पता है कि मेरे को काम में आएगा। तुमको क्या, तुम क्या करते हैं? बाजू वाले से बात, फिर मोबाइल लेते, मोबाइल में कुछ काम करते, फिर मोबाइल में रहते, गाना सुनते, जब तुम्हारा टाइम आता तो तुम चले जाते, फिर वापस आ जाते, घर में चले जाते। मैं ऐसा नहीं करता। अपने आजू बाजू में जिंदा इंसान लोग खड़े रहते हैं, उनसे बात करो, अगर करने लायक होंगे तो, नहीं होंगे तो मत करो। नहीं तो जबरदस्ती सर ने बोला तो किसी के भी जाके बात करो। वो खर्रा खाते क्या भाई? मैं नहीं खाता, पर वो खर्रा खाने के बहाने अपने से बात करना चालू करता है। ये है कम्युनिकेशन का तरीका। मेरे पूरे सर्कल में पता है, मतलब इधर वाले उधर वाले किसी भी सर्कल में, कि मैं नॉनवेज भी नहीं खाता और मैं ड्रिंक भी नहीं करता, पर उनको मैं पार्टी में चाहिए रहता है। क्यों? उनको पता है कि इसके बिना मस्ती नहीं होंगी या मज़ा नहीं आएगा, तो लेके जाते मेरे को। मैं जाता नहीं हर बार, क्योंकि मैं पहले सोचता हूँ कि मेरे को जाना रहेगा तभी मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। सब अपने इधर है, मस्त, किसी को मदद लगे तो कभी भी करेंगे, लेकिन कहाँ पे जाना है ये मैं डिसाइड करूँगा। जब मैं मतलब जॉब पे वगैरह लगा ना, मैं 1 साल घर ही नहीं गया। 1 साल ना घर वाले मेरे पास आए, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल। तो लोग मेरे को, अरे दिवाली को नहीं गया। अरे भाई मेरे को दिवाली के पहले मेरा जॉब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिवाली जॉब के ऊपर है। अच्छा जॉब लगा, मतलब वो जॉब अच्छे से मैं बना लूँगा तो दिवालियाँ बहुत अच्छी रहेंगी आगे की, क्योंकि दिवाली हर बार आएंगे ना, जॉब तो एक ही बार आएगा। तो अपने यहाँ वो लाइफ में एक प्रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या करते लोग, यही लास्ट की दिवाली है, यही लास्ट की शादी है, और हर जगह चले जाते हैं। मैं नहीं जाता, अपना फिक्स है क्या कि किस इसमें जाने का, वो इम्पोर्टेंस, प्रेफरेंस। अभी तुम्हारे प्रेफरेंस अगले 6 महीने 1 साल क्या रहने वाला है? यही कि घर में शादियाँ होंगी, किसी के बर्थडे होंगे, दिवाली होंगी, गणपति होगा, देवी होंगी, नवरात्रि होंगी, होली रहेंगी। होली को छुट्टी देता मैं, पर ऐसे बहुत सारे, वो प्रेफरेंस नहीं रहेगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमको ये पता होना चाहिए। छुट्टियाँ मिलती है मेरी तरफ से, लेकिन बहुत कम मिलती है ना। वो क्लासेस अपने चलते रहते हैं, और वो कभी कभी 2 घंटे भी चलते हैं। अभी तुम 1 घंटे के ऊपर बैठ चुके हो, तुमको पता चला क्या? नहीं पता चला। क्यों? इसको बोलते स्टोरी टेलिंग। क्या बोलते हैं? तुमको स्टोरीज अच्छी लगती, कोई बताता है, अभी मैं बता रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। तुम अभी क्लास में होते ना किसी और, तो आधे घंटे के बाद तुम्हारा हिलना डुलना चालू हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो रहते बोर्ड की तरफ, तुमको आजू बाजू में कुछ मिल नहीं रहा है, बात कर नहीं सकते। अभी भी तो तुम बात नहीं कर रहे हो, मैं ही बात कर रहा हूँ, तो मेरा ही सुनोगे।
तुम्हारा जो कुछ रहता है फ़ोन वोन वो सब चीज़ें बाहर रखने का, साइलेंट पे डालने का। इंपॉर्टेंट रहा ना, उनको बोलने का सर को कॉल करो। किसको बोलने का? सर। मेरे को कॉल किया तो चलता है। तुम्हारे घर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल और किसी का नहीं हो सकता तुम्हारे लिए अभी के कंडीशन में। तो मेरे को कॉल करने के लिए बोलेंगे। इतना अर्जेंट कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। मोदी का फ़ोन नहीं आएगा मेरे को अगले 1 घंटे में। मेरे को नरेंद्र मोदी का फ़ोन नहीं आएगा, बस ख़त्म। फिर इसके अलावा तो और प्रधानमंत्री फ़ोन कर सकता है अपने को, और कुछ नहीं। तो ध्यान में रखना ये चीज़। तो अगले 6 महीने में यही चीज़ों को अपने को भी ध्यान में रखने का है। जहाँ जाओ वहाँ पे डिज़ाइन, कलर्स मेरे को क्यों पसंद है। तुम कोई कॉम्बिनेशंस पहनते, जैसे तुम लोग कपड़े पहनते हो तो कॉम्बिनेशंस पहनते हो क्या? क्यों पहनते हो? तुमको अच्छा लगता है या तुम लोगों में जाने के बाद अच्छा नहीं दिखे या कुछ ऐसा? वो क्या बोलेगा, मैं ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, ऐसा है क्या? जनरली होता है। लोग क्या बोलेंगे इसी में सब जिंदगी आधी। वो 4 लोग कभी जिंदगी में मिलते नहीं, सीधा 4 कंधों पे ही जाते हैं अपन। तो वो ध्यान में रखना कि वो कलर कॉम्बिनेशन आजू बाजू मुझे दिख रहे। देखो कोई बोलता है ना वो बहुत बोल्ड है यार, तुम देखने के बाद ही बोलते बहुत बोल्ड है। तुम कैसे डिसाइड करते हो वो बोल्ड है? एक बिहेवियर, दूसरा जेस्चर्स है ना। जब बात करते हो तुम मेरे से साथ बात करोगे ना, तुम ज़्यादा हाथ नहीं हिलाते, कम मूवमेंट, रेस्ट्रिक्टेड उसको बोलते। उसको ज़्यादा स्कोप नहीं है, वो हिलता नहीं ज़्यादा। जेस्चर्स। और तीसरा बात करने का तरीका, और कपड़े पहनने का तरीका चौथा। कपड़े पहनने के तरीके से तुम बता सकते हो यार ये बहुत बोल्ड है ना। पैरेट ग्रीन कलर का शर्ट पहन के कोई घूमता नहीं है, ऐसे फ्लोरोसेंट वाला वगैरह कैप वैप पहन के कोई घूमता है? वो सिर्फ रणवीर सिंह घूम सकता है, या तो वो छपरी घूम सकता है ना। आजकल सबके बाल देखो ऐसे खड़े रहते सब। मतलब मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा मेरे को पता ही नहीं चलता ये क्यों करते ऐसा। और फिर कुछ बाल ऐसे कलरफुल रहते ऐसा अलग से। मेरे को बहुत इच्छा हुई, मेरे बीवी बोले घर में नहीं आने का। फिर ये करने के बाद घर में नहीं आने। मैं बोला घर में जाना ज़रूरी है क्या? बाहर मेरे घर के पास एक बगीचा है, बेंच है वहाँ पे, लेकिन वो बेंच पे मच्छर बहुत काटते हैं, तो मैं वहाँ पे रात भर नहीं गुजर सकता। यहाँ पे भी मच्छर काटते तो यहाँ पे भी नहीं गुजर सकता। तो ध्यान रखने का ऐसे। पर मेरे को अच्छा लगता है कि यार है। वो क्या करते हैं ना, मैं हमेशा देखा उनके पास पल्सर 220 नाम की, या आजकल वो छपरी के ना बुलेट के नाम पे पूरा भद्दा करते, वो बुलेट लेके घूमते। वो फिर वो बड़ा वाला एक साइलेंसर लगाते हैं। तो ये सब मैं तुमको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तुमने किया है ऑब्जर्वेशन, तुमने पूछा नहीं किसी को। वो क्या करते हैं, वो फिर वो पेट्रोल पंप पे जाओ ना, वो 40 रुपये का 50 रुपये का पेट्रोल डालते। डाले क्या? देखा है तुमने? हमेशा ये छपरी लोगों का ये काम है कि वो क्या करते हैं, 50 रुपये का 60 रुपये का पेट्रोल डालते हैं, फिर वो फटाके फोड़ते हुए जाते हैं। मेरे पास बुलेट ही थी, मतलब वो मेरे पीठ के फ्रैक्चर होने के बाद मैंने वो चलाना छोड़ दिया। मेरी बुलेट पूरा, मतलब उसको पूरे दोनों मिरर्स थे, नॉर्मली साइलेंसर था। मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ मराठी में नंबर प्लेट लिखी। आप मराठी में मेरे को अच्छा लगता है मराठी में। उसके ऊपर मेरे को एक चालन हुआ, बस एक ही बार, बाकी आज तक चालन वालन नहीं हुआ। अभी देखो ये भाई, अभी वो शंकर नगर में खड़ा था बुलेट लेके, वो बाजू में एक बंदा आया, वो मेरे को बोलता है यार बुलेट है, बोले पर वो आवाज़ में मज़ा नहीं आ रहा बोले। तो मैंने उसको बोला बुलेट चलाने की चीज़ है, आवाज़ की चीज़ नहीं बोला। तो उसको समझ में नहीं आया। बोला बुलेट चलाते वक्त जो मज़ा आता ना वो अलग रहता। बोला वो आवाज़ लोगों को दिखाने के लिए बोला। फिर उसको समझ में आ गया कि ज़रा सीरियस पर्सन है, समझे ना। चलाने में मज़ा अलग आता है, जैसे ड्राइविंग करने में मज़ा आता है। मैं अभी है ना 400-500 किलोमीटर ऐसे घूम सकता हूँ। मेरे को चलाने में मज़ा आता है। हम लोग सुबह गए यहाँ से 5:30 बजे निकले और मुंबई 5 बजे पहुँचे। चलाने में मज़ा आया। वो मज़ा आना चाहिए ना, ट्रैवलिंग में भी मज़ा आता है। तो क्या है कि लोगों को वो दिखाने में ही ज़्यादा है कि वो ये चमकना चाहिए, वो चमकना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर उसको तो ये लगाएंगे वो लगाएंगे, फिर हॉर्न लगाएंगे। नॉर्मल चलाओ, ज़िंदगी है अच्छी, लोगों को तकलीफ मत दो, सिग्नल मत तोड़ो, है कि नहीं। ऐसा करना मत कभी।
अभी ये फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों देखने का अपन जब देखते ना इसको, अभी मैं तुमको ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ और मैं तुमको स्टोरी टेलिंग बता रहा हूँ। तुमको पता है क्या, लोग तुम्हारी तरफ क्यों आएंगे? लोग तुम्हारी तरफ स्टोरी टेलिंग देख के आते हैं। तुम्हारे आजू बाजू के सर्कल में या तुम्हारे कोई टीचर्स में कोई टीचर तुमको बहुत अच्छे लगते थे, क्यों? वो कम मारते थे। अरे क्यों? क्या रे सूर्या? हाँ, मतलब क्या? तो सभी एक्सप्लेन अच्छा करके, वो 3 इडियट वाला चटनी डाल के एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते, बोलते ना वो लेके जाते। देखो मैं एकदम बड़ा फटाक से तुमको कनेक्ट करके देता हूँ ना, उनका बताने का तरीका अच्छा रहता है। मतलब क्या? वो किसी भी चीज़ को अच्छा टेलिंग, स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो अभी तुमने रामायण देखा होगा रिसेंटली, है ना, रामायण है सोनी पे, या महाभारत आया, या कहीं पे भी, तुम कहीं पे भी कुछ भी देखो, मतलब पुराना वाला महाभारत में मैं समय हूँ, इससे स्टार्ट है समय। कौन बता रहा है? सब कांस्टेंट क्या है? समय। टाइम इज कांस्टेंट, वही देख रहा है सबको, बाकी सब हो रहा है। अभी एक्चुअली पुराणों में बताया गया है कि भगवान शंकर पार्वती को कुछ बता रहे हैं, गौरी को कुछ बता रहे हैं, एंड उससे फिर वो अभी ये चालू होगा, अभी वो चालू होगा, इसे बताते रहते, मालूम है ना? स्टोरी टेलिंग के बेस है। तुम जो देखते हो पोस्टर, उसमें स्टोरी टेलिंग ही होता है। अभी जो हमने देखा वो क्या था? स्टोरी टेलिंग ही था ना। ये कुछ सोचा क्या है तुमने? एक फोटोग्राफर, एक कैमरा वाला एक फोटो निकालता है, क्या बताता है? स्टोरी टेलिंग करता है। उसके बिना तो तुमको समझ में नहीं आता। देखो ये क्या है? स्टोन है, तो स्टोन जैसा दिखना चाहिए ना। देखो उसमें टेक्सचर आया, एक होता है कलर और एक होता है टेक्सचर। कलर क्या होता है? कोई भी कलर, वाइट। टेक्सचर क्या होता है? पैटर्न। नीचे जो हमने देखा वो टाइल है, उसका एक कलर है क्रीम, लेकिन उसके ऊपर क्या है? टाइल्स के ऊपर टेक्सचर्स है। तो देखो उसके ऊपर आ रहा है, दिख रहा है? इट्स ऑल अबाउट डिजाइन। मतलब बहुत मजा आता है। देखो ये जो लिया, इसके पीछे ये पैटर्न्स क्रिएट किए, तो मुझे ये बहुत पसंद आता है देखने में। नहीं क्या अलग मजा आता है। क्या ग्रीन, ये सब देखने में एक अलग, मतलब अरे यार कैसे किया होगा ये। तो वीडियो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी तुमको बाकी की तो चीज़ें ढूंढने में आ ही जाएगी। नहीं आएंगे तो भी दिमाग में डाल के रखो, हो सका तो सेव भी कर लो। अभी कभी कभार ये इमेज सेव नहीं होगी, ऐसा होगा ना। क्या करने का? प्रिंट स्क्रीन नाम की एक बटन है। कौन सी? प्रिंट स्क्रीन। वो ड्रॉ करने का, उससे सेव हो जाती है, उससे सेव कर लो। तो मेरा एक दोस्त है अमोल नाम का। अभी अमोल है ना, पेशे से अर्बन डिज़ाइनर है। मतलब अर्बन डिज़ाइनर मतलब उसने आर्किटेक्ट किया और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में अर्बन डिज़ाइनर। तो अमोल है ना, अमोल बहुत अच्छा डिज़ाइनर है। तो मुंबई में काफ़ी साथ में हमने, मेरे दोस्तों के दोस्त थे ये, इनके साथ मैं फिर रायगढ़ गया। फिर वो रायगढ़ में जाते जाते नहीं कि एक बार लाइट बंद कर दिए गाड़ी के, स्कॉर्पियो में गए और गाड़ी चलाते चलाते लाइट बंद कर दी रोड पे पूरे, और रोड पे पूरा अंधेरा है। वो वीडियो भी है मेरे पास। तो ये अमोल है ना, अभी लेक्चरर है। तो अमोल क्या करता है? अमोल ने कुछ फ़ोटोज़ बनाए और बहुत ही कमाल के बनाए। मतलब मैं तुमको ये शेयर भी करता हूँ। ये रायगढ़ के हमारे फ़ोटोज़ है। मैं दिख रहा हूँ क्या? दिख रहा हूँ? हाँ, ये मैं हूँ। तो एल्बम उसने बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो क्या ना, टाइम पास में ये ऐसे इमेजेस बनाने लगा, यहाँ पोस्टर चिपकाना बना, एंड देन उसने एक एक कमाल की इमेजेस बनाई। तो ये
तुमको जो जल्दी समझ में आए तो एक लक्ष्य नाम की पिक्चर थी, उसने पोस्टर बनाया, सीता गीता, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये गोलमाल 3। तो ये देखने के बाद अपने को पता चलता है कि अरे हाँ देखो क्रिएटिविटी, राम लखन है ना, राम ईमानदार रहता है, ये पुलिस पैसे लेता है लखन। तो है नहीं इसमें कुछ। घायल, तो सनी देओल जेल तोड़ के जाता है वहाँ पे, है ना, इसीलिए सनी देओल लिखा है। ये देखो, टास्क डॉन को पकड़ना, लेवल नामुमकिन। ये तो ये देखो डॉन आया क्या, डॉन लगता है क्या दिमाग इसमें? ये हरे रामा हरे कृष्ण है, वो गांजा पीते हैं तो गांजा पीने के बाद सब ब्लर ब्लर दिखता है, इसलिए ये हरे रामा हरे कृष्ण। दिमाग समझने के लिए भी दिमाग लगता है, जिसने मूवीज़ वगैरह देखी होंगे उसे देखो, ये वाला शोले है 50 किलोमीटर्स नो क्राइम जोन। क्या बोलता है गब्बर? 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ बोलती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। ये इसलिए ये है कि नहीं, दिमाग लगता है। तो क्रिएटिविटी ऐसे ही आती है, टेक्स टाइम। ये देखो अमर अकबर एंथनी, वो एक ही जगह वो तीनों भी ब्लड देते हैं अपनी माँ को जब उसका एक्सीडेंट होता है, A1 A2, अरे राइट। देखो 70 मिनट, राइट। चक दे इंडिया, जिन्होंने देखा है उनको पता चलेगा। तो ये मूवीज़ देखने के बाद पोस्टर बनाया उसने, बड़ा बढ़िया बनाया, मेरे को भी बहुत पसंद आए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसने बहुत ज़बरदस्त। तो फिर उसके ऊपर इसको लेक्चर्स देने के लिए बुलाया मुंबई में, अलग अलग कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, कि ये कैसे बनाया तुमने, आइडिएशन प्रोसेस। मैंने क्या बोला, अभी वो उसमें स्पेशलाइज्ड है, हो सकता है उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो वह एक जगह पकड़ो और तुमने उस पर काम करना चालू किया तो अपने आप तुम उधर प्रोग्रेस कर लोगे, तुमको और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तुम ऐसा मत सोचो कि ग्राफिक डिज़ाइन में पैसा नहीं है। एक लोगो बनाने के लोग 50-50 हज़ार रुपये लेते। कितने मैं दिखाता हूँ तुमको। मैं यहाँ पे IT पार्क में आया ना, तब ये कंपनी को, यहाँ पे क्लिक टू क्लाउड नाम की कंपनी थी, उस कंपनी को कंसल्टेंसी देने के लिए आया था। मेरा तो ऑफिस चल रहा था तब, कोरोना चल रहा था, तो तब आया था। और यही अगर सर्कल रियल एस्टेट का क्लाइंट है उससे कितना? नहीं, मैं लूँगा तो 50,000। तो ये बनाया था विवेक रानडे ने। विवेक रानडे पता है क्या आपको? अरे विवेक रानडे पता है कि नहीं? विवेक रानडे नागपुर के बेस्ट फोटोग्राफर, नागपुर के नहीं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर है। नागपुर फालतू में बोल दिया। तो विवेक रानडे ने बनाया ये। अभी वो बंदे को चाहिए था कि यार बोले वर्ल्ड क्लास चाहिए, मैं बोला ये बंदे के पास चलते। ये लोगो है, क्या है? 3 डॉट। क्या है? 3 डॉट। कैसे बना सकते हैं कोई लोगो इससे? दिख रहे? वो एनिमेशन मैंने करवाया। तुमने आजकल देखा वो डॉट्स चलते हैं ऐसे, उसी से बनाया वो। इसके 50,000 रुपये लिए। द फ्री मीडिया, ये दृष्टि शर्मा है। ये सब अपने अंडर में ट्रेन हुए लोग हैं। ये दृष्टि शर्मा इंस्टाग्राम पे जाओ, बहुत वायरल है। तो ये बताने का रीज़न ऐसा है, अभी इसने बंद कर दिया वो। ये सब अपने स्टूडेंट है, ये सब अभी अच्छे खासे वायरल हो गए, वे अच्छे चल रहे हैं। तो रीज़न ये है कि तुम लोगों को एक तो ग्राफिक डिज़ाइन में पैसा नहीं है क्या? है। कब है? जब तुम बेस्ट करोगे, जब तुम्हारा पोर्टफोलियो देख के सामने वाले को लगे कि नहीं इसको हायर करना चाहिए, तो फिर तुम अपनी वैल्यू बताओगे कि नहीं। जैसे मैं कंप्यूटर को हाथ लगाने के 2,000 रुपये लेता हूँ, मैं किसी के लिए काम करूँगा
तो मैं 2,000 रुपये लेता हूँ कम से कम। किसी को काम करने का 5 मिनट का भी काम होगा तो भी 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये अपनी वैल्यू कैसे आ गई? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना। मैं 1 घंटा किसी के साथ बात करूँ, मतलब लेक्चर्स देने जाता हूँ तो मिनिमम 5,000 देते। कितने? मिनिमम 5,000। 1-1.5 घंटा बात किए, खाना वाना अलग, आने जाने का पेट्रोल वेट्रोल का पैसा अलग, इसको छोड़ के 5,000 रुपये देते हैं। तो लोगों को ज़्यादा भी देते, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे, मैं बहुत लेक्चर्स देने नहीं जाता, मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, बाहर की जगह नहीं जाता हूँ। लेकिन इससे वैल्यू कैसे बन रही है अपने को? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती है। तो इसको अचीव करने के लिए तुम 5 साल में भी अचीव कर सकते, 2 साल में भी कर सकते, लेकिन उसके तरीके। अभी ये मेरा एक स्टूडेंट है, वो एक दिन का 30,000 रुपये वगैरह लेता है शूट का। कितना कितना लेता है? एक दिन का रहना। वो 5 स्टार होटल में कजारिया वालों की वगैरह शादी वगैरह होती है ना, इसको बुलाते हैं। मेरे पास आया तो ऐसा छोटा सा था तब, 16 साल का वगैरह था तब आया था मेरे पास, दिखा था अंकित। उसके साथ वो 7-8 लोगों की टीम को लेके घूमता है। ये अभी जिंदगी में मेरे को नहीं, कि किसी से ईर्ष्या नहीं होती, पर इससे होती है। क्यों? ये हर दूसरे दिन कहीं घूमते रहता है, गोवा ना, जयपुर, वो कहीं मणिपाल जाएगा, कहीं इंडोनेशिया जाएगा। जो तुमको वो है ना वेकअप सीट नहीं, कौन सा है ये, जवानी है दीवानी, बस वैसी ही लाइफ है इसकी। तो तुमको समझ में भी आएगी, फोटोज में दिख रहा है। हाँ, तो ये नागपुर में आया तो मेरे को फ़ोन किए बिना नहीं जाता। समझ में आ गया होगा ना कितना घूमता है। पर जब ये ड्रोन उड़ा था ना, तो इतना खतरनाक ड्रोन उड़ा था तो तुम सोच नहीं सकते। फोटोज भी तो बहुत ज़बरदस्त निकालता है। इसको सब कुछ पहला मैंने दिया ब्रेक, मतलब इसका पहला शूट, पहले इसको मुंबई में अच्छा, मतलब सोनी के ब्रांड एम्बेसडर के पास मिलवाने से लेके सब मैंने करवाया। लेकिन आज वो अलग लेवल पे काम करता है, दिख रहा है कि नहीं? उसने आगे बहुत खुद को डेवलप किया, सब कुछ किया। बट सी दिस, सिर्फ शूट करना नहीं होता, शूट के साथ वो विजन होना चाहिए, एडिट करने का स्टाइल होना चाहिए। छोटा सा ही है। तो अच्छा लगता है ना ऐसे देख के। ये देखो, इस है ना निकालने का तरीका फोटोज को है। ये वो राफ्टर वाला वीडियो मालूम है ना, वो नया ड्रोन आया था तब उसने लिया कि हम लोग यहाँ पे देखें, और ड्रोन क्या देख रहा है वो डायरेक्टली दिखता है, और वो ऐसे घूमता है डायरेक्टली, जैसे वो प्लेन वगैरह उड़ता है ना, आवाज़ भी बहुत आती है उसकी, टा 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 टा, दिख रहा है। तो इसके साथ अपने 3-4 बंदे लग गए, वो सब काम करते मिलके। देखो कितना सुंदर। सर मैं सुंदर जगह जाके, तुम देखो अभी हम आंखों से देखते तो कितना सुंदर लगता है, ऐसे पूरे क्लाउड्स वाउड्स जाते हैं, अच्छा लगता है। फोटो निकालो, नहीं दिखते, फोटो में अच्छा नहीं दिखता है। क्यों? तुम कोई भी मोबाइल लेके शूट करो, उसको फोटो निकालने का एक तरीका होता है, उस तरीके में अच्छा। और दूसरा होता है कि जो दिखता है ना वो ज़्यादा मेगापिक्सल है, अपनी आंखें ज़्यादा मेगापिक्सल है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, तो इसलिए भी अच्छा आता है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये उसके कैमरे का सेटअप, ये स्टॉप मोशन बोलते हैं इसको, सीखेंगे कभी अपन स्टॉप मोशन एनिमेशन कैसे बनाते हैं। समझ में आया? पैशन को फॉलो करोगे तो हो ही जाएगा ना। हो जाएगा क्या? कब होगा? अच्छा क्या ये ऐसी फोटोज निकालना,
पहले फ़ोटोज़ निकालो फिर उसको मैनिपुलेशन करो, पर पहले फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए ना। तो ना मेरे साथ मेरी गाड़ी पासिंग करनी थी तब बोले, तो मेरे सर बोले मेरे को चला नहीं कि मैं आपके साथ आऊँ क्या चंद्रपुर। मतलब चल, तो लोग फिर जाते जाते ऐसे घूमते हुए जंगल वंगल से ऐसे गए। मेरे को मज़ा आता है ट्रैवल करने में, पर ट्रैवल करने में मज़ा आता है तो ट्रैवल वो गाड़ी चलाने में, म्यूज़िक सुनने में, क्या कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड। मैं रुक जाता हूँ कहीं पे भी, मतलब तुम सोच नहीं सकते मैं कहीं पे भी रुक सकता हूँ। तो अभी जाते जाते मेरे को ऐसे ही दिमाग में आया कि रोड अच्छा नहीं बना। क्या अच्छा नहीं बना? रोड। तो मैं रुक गया और रोड का वीडियो बनाया। अभी देखो कल बाहर इधर से बाहर जा रहे थे, एक ये क्या बोलते हैं इसको, हेलीकॉप्टर बोलते हैं हम लोग, बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था। तो मैं और निशान बोलते यार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो कभी देखा नहीं यार इसको। तो आप उसको फ़ोटो निकाला उसकी, अपने इसके लिए रहता है, तो फ़ोटोज़ डालने के लिए हमेशा होती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो जैसे उस दिन गए तो ये रोड पे लोग ट्रैवल्स खड़ी करे थे, फ़ोटो निकाला, भेज दूंगा कि ऐसे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी नहीं करनी चाहिए वगैरह। समझे क्या तुम लोग? तो ये समझो कि तुम्हारा उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है, तुम्हारा आजू बाजू में लोग क्या कह रहे हैं, ये जब अगर तुम समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा डिज़ाइन। क्योंकि डिज़ाइन ऐसे नहीं आती कि मैंने बोल दिया और डिज़ाइन आ गई ना, इट टेक्स टाइम, प्रोसेस होता है। तुमको अभी तक कहीं कुछ अच्छा, जो भी अच्छा बना रहे होंगे तुमको, क्या अच्छा बनाते, क्या बनाते रहे अच्छा तुम? हाँ हाँ, क्या अच्छा बनाता है तू? एडिट अच्छा करता है। तू क्या करता है? एडिट अच्छा करता है, डिज़ाइन अच्छा करता है। क्या डिज़ाइन करते हो? तो अभी उस पर अवार्ड वगैरह मिला है क्या कुछ? क्या अच्छा बनाते शर्वरी? पर वो डिज़ाइन रंगोली होती है, वो डिज़ाइन मैं मतलब ये रंगोली देख के लोगों ने बोला कि ज़बरदस्त बना है ना। मेरा रंगोली में हाथ ही नहीं घूमता, बहुत बार ट्राई किया मैंने रंगोली बनाने का, बनता ही नहीं मेरे से भी नहीं बनता, मेरी वाइफ से भी नहीं बनता। तो हम लोग मिलके वो फूल वाली रंगोली बनाते हैं, वो ज़्यादा इजी होती, दिमाग उसमें भी लगता है लेकिन ज़्यादा। तो ये घूमता ही नहीं मेरे को, इसीलिए ड्राइंग नहीं आती, यही मेरा डिसएडवांटेज है मेरी लाइफ में। मेरे को एक ही डिसएडवांटेज है और एक मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मेरे को ड्राइंग नहीं आती। तुम जो सोचते हो वो थोड़ा बहुत बना लेते हो, मैं जो सोचता हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकता। मेरे को सिर्फ इसी का प्रोसेस ही लगता है, कंप्यूटर ही लगता है, उसके बिना मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जैसे अभी देखो क्या अच्छा लगता है, स्केचिंग अच्छा लगता है। तो वो क्या है ना, वो एटलीस्ट जो देखता है वो बना सकता है। तुम कुछ भी अच्छा हो, जो भी अच्छा हो, वो बनाने के लिए तुमने बहुत बार बनाया होगा, 50 बार, 100 बार, 150 बार बनाया ना, बनाए कि नहीं बनाए? फिर किसी ने बोला यार तू अच्छा बनाता है, फिर बोला यार सच में मैं अच्छा बनाता हूँ, फिर तुमने और किया, फिर उसमें और इनोवेशन किया, एंड देन फिर तुम अच्छे लेवल पे अभी पहुँचे। बट इट टेक्स टाइम। तो अभी जो मैंने तुमको बताया ना ज्ञान पूरा, वो है प्रोसेस। कहाँ से क्या लेना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। तुमको पता है कि मैं एनिमेशन एक्चुअली जब बनाता हूँ, कैरेक्टर एनिमेशन बनाता तो मालूम है कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ कि ये कैसा बैठा है, अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तुमको अभी जैसे मैंने किसी को बोला शर्वरी सोचने के 5 तरीके बताओ कि मुझे ऐसे लगे कि सोच रही है। 5 तरीके कौन से होते हैं? एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, और हाँ अभी जो कर रही है ना वो एक्चुअल तरीका है। 4 तक बता दी उसने, 5वां उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या है, वो एक्चुअल सोच रही थी। राइट? हम लोग हमेशा वो कार्टून्स वो इमेजेस में गए पहले। तुम्हारी मेमोरी है ना, वो बैंक है, वो बैंक में गए। कोई भी सोचता है तब कैसे सोचता है, तो उसने हाँ फिर कोई ऐसे भी करता है, ऐसे करता है। मेरे पास ज़्यादा वर्जन है, तो कभी कभी कोई नहीं क्या सोचते अपने क्या खींचता है कान। देखा है क्या तुमने? मैंने बहुत लोगों को देखा, उनको नहीं क्या स्ट्रेस आता है सोचने में,
तो ऐसे खींचते, कैसे क्या बताऊँ ऐसे बहुत बार होता है, फिर वो उसको दिमाग लगता है। तो ये सोचने के तरीके, अभी देखो मैंने तुमको इतने सारे तरीके बता दिए सोचने के, तो तुमको तो टाइम लगेगा ना ये मैं क्या ना लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ कि ये क्या इधर चाय पीने के अलग तरीके रहते हैं। तुमको पता है क्या लड़कियाँ चाय कैसे पीती है? यहाँ पे ये लड़कियाँ है ना, ऐसे ग्लास को पकड़ेंगी ना तो ऐसे पकड़ती चाय, हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, मैं ऐसे पकड़ता, लड़कियाँ ऐसे पकड़ती, पता नहीं क्यों। अब ये बड़ी बॉटल है, ये ऐसे पकड़े, आई डोंट नो वो क्यों पकड़ती मुझे पता भी नहीं, पर वो ऐसे चाय पीती है। देखा है क्या? हाँ, अभी जाके ऑब्जर्व करना कहीं बाहर जाके। तो जब कोई खाता है, खाने के बाद कैसे रिएक्ट करता है, तो अपन पता कर सकते हैं इसके घर में तीखा खाते हैं या नहीं खाते। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। ये तुमको मैं नहीं सिखा सकता, ये तुमको खुद ही सिखाना पड़ता है। तो डिज़ाइंस क्यों अच्छा नहीं लग रहा है सर? पता नहीं, वो लैंग्वेज पढ़ने में नहीं आ रही थी, मतलब उसका फॉन्ट गलत था। फॉन्ट गलत था ना, किसी किसी को लगता ही है कि नहीं फॉन्ट गलत ही होना चाहिए, तो वो गलत दिखाते। तो ये सब चीज़ें तुम जब ऑब्जर्व करते जाओगे तो तब तुमको आइडिया आएगा, हाँ दिस इज अ प्रोसेस। मैं जब प्रोसेस बोलता हूँ ना, तो वो मैगी का 2 मिनट में नूडल्स नहीं बनता है, तुमको बेवकूफ़ बनाया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैगी कितने मिनट में बनती है? नहीं, तुमको क्या बताया गया है? 2 मिनट। मम्मी भूख लगी, बस 2 मिनट, 2 मिनट में नहीं बनती है। मेरे को कोई बना के दिखाओ तो मैं मान जाऊँगा। तुमने ऐसा समझ बना के रखा है, तो चिवड़ा उससे ज़्यादा फास्ट बनता है। मुरमुरे का चिवड़ा है ना, वो ज़्यादा फास्ट बनता है। लेकिन तुमको ऐसा बताया गया कि मैगी खाने का, अगर फास्ट में अगर तुमको खाने का है तो तुम्हारे दिमाग को उन्होंने पूरा प्रोसेस किया है कि नहीं, भूख लगी, जल्दी खाने का है, तो क्या खाने का? जबकि उससे फास्ट बनने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन नहीं नहीं खाते। तो ये प्रोसेस वाला चीज़ होती है। तो ब्रांड्स क्या करते ना, हमारे दिमाग को ऐसे प्रोसेस कर देते कि तुम सोचो। मैंने तुमको बोला कि वो जो तेल रहता है, तेल के बाद क्या आता है? घी। तेल और घी के बीच में क्या आता है? नहीं, तेल है, एक घी है, फिर और एक चीज आती है जिसमें अपन तलते हैं, डालडा। क्या बोलते हैं? डालडा क्या है? कंपनी का नाम। उसको क्या बोलते हैं? वनस्पति। तुम समझे ना, डालडा अपने दिमाग में घुस गया वो डालडा। तो दुकान में भी जाते हैं, क्या मांगते हैं? डालडा। उसने कुछ और दे दिया ना, ये डालडा नहीं है। डालडा लिखा होता है, वही डालडा है। और मेरे घर में वही पता है कि वनस्पति घी नहीं रहता, उसको डालडा ही बोलते हैं, है ना। टूथपेस्ट, कोलगेट, जाते कोलगेट ही मांगते हैं, कोलगेट देना, क्योंकि उन्होंने तुमको स्टैम्प करके रखा है तुम्हारे दिमाग में पूरा। तो वो क्या ना, उसका ज़्यादा बेच नहीं पाता था, लोग यूज़ कर रहे थे, बेच नहीं पाता था। तो किसी ने उसको सलाह दी कि तेरा वो जो ढक्कन है ना, पेस्ट निकलती, उसको बड़ा कर दे। तुमको जो एड्स दिखती, देखो कितना पेस्ट लेते वो ब्रश के ऊपर, तुम उतना पेस्ट लेके ब्रश नहीं करते क्या? कौन सा यूज़ करते? कोई भी यूज़ करते कि कोलगेट यूज़ करते? कितने लोग कोलगेट यूज़ करते? नहीं, मैं डाबर रेड यूज़ करता हूँ। हाँ, ये पतंजलि यूज़ करता है। तुमको समझ आया ना? मैं बिल्कुल ही अलग करता हूँ कुछ, मतलब मेरे को मंजन से घसना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत फ्रेश लगता है। तो मैं वो दंत क्रांति नहीं, वो पाउच आता है 10 रुपये का, मैं उससे करता हूँ। हमारे घर में डाबर रेड यूज़ होता है, वो जो दुनिया में यूज़ नहीं होता वो सब अपने यहाँ यूज़ होता है अलग। पहले कोयले से भी करते थे, मेरी दादी थी तो वो बिट को आता था, उससे करते थे। अभी ये कोयले वाले टूथपेस्ट लेके आए, पहले अपने कोयले को बंद कर दिया और अभी कोयले वाले टूथपेस्ट लेके आए। मतलब एक चीज़ को ख़त्म कैसे करने का और अपने इसमें कैसे डालने का। नहीं, वो नीम वाला टूथपेस्ट, हम लोग नीम से कर रहे थे तो क्या गलत था? गलत नहीं था ना? नहीं, वो नीम से नहीं करना चाहिए, उससे ये होता है। पर अपने लोगों ने वो बंद कर दिया और अभी उन्होंने पेस्ट में डाल के क्या लेके आए? नीम। लौंग लगाते अपन, नहीं बोले वो दांत खराब होना चालू हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे को अभी तक डेंटिस्ट के पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा,
पर देखो अभी सब लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं एट द एज ऑफ 30 के बीच में, जाते क्या? वो चिप्स नहीं खाना चाहिए, वो आते ना वो हवा के साथ चिप्स थोड़े फ्री आते हैं, ऐसे फुला के रखते हैं, अपने को लगता है कितने चिप्स होंगे, अंदर खोलते तो इत्तू से निकलते। लेज हवा के साथ ही फ्री है ना, वो पैसा हवा के ही देते हैं अपन। वो खाने के बाद ये दांत के ना, ये ऊपर का जो ये है ना वो निकल जाता है, उसकी वजह से दांत ज़्यादा खराब होते हैं। पता था क्या तुमको? नहीं पता था। वो आते किसान टोमेटो, उसके अंदर टोमेटो ही नहीं है, और अपन मस्त लेके आते और उसको बढ़िया खाते और क्या क्या। तुमको वही मैंने अचार दिया मीठा वाला, वो नहीं खाते, नहीं ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए? नहीं वो यही चाहिए, केचप ही चाहिए, ज़्यादा फर्क नहीं होता उसमें। ये सब बताने का रीज़न है ये ब्रांडिंग है। तुम इस इंडस्ट्री में आए हो ना तो ब्रांडिंग के लिए ही आए हो। किसी का ब्रांड बिल्डिंग करना है तो तुमको ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचते हो क्या? तुम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो क्यों यूज़ कर रहे हो ये सोचो। गाड़ी से लेके, मतलब सुबह न्यूज़पेपर से लेके रात को सोने के लिए जो बेडशीट लेते हो, वो ऑल आउट जो लगाते हो, व्हाटएवर, वो क्यों यूज़ कर रहे हो सोचो। क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं सुना होता है, कहीं ना कहीं देखा हुआ होता है, वही चीज़ें तुम, तो इसीलिए तुम जो किसी के लिए बनाओगे तो ये सोचो कि मैं लूँगा कि नहीं लूँगा। ये जो पोस्टर मैंने बनाया है, ये मैंने देखने के बाद मैंने ये प्रोडक्ट लिया होता क्या? हाँ, तो सामने वाले को दो, नहीं तो तब तक बनाओ जब तक मैंने नहीं खुद खरीदा होगा। मैं खुद खरीदूंगा तभी मैं बेचूंगा, मतलब तो ही मैं लोगों को दूंगा। नहीं तो मेरा पोस्टर देख के अगर मैं ही नहीं खरीद पा रहा हूँ तो मैं सामने वाले को क्या दूँ? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे समझ के ही चलने का। कभी कभी क्लाइंट आते हैं अपने पास कि नहीं मेरे को ऐसा ही चाहिए, तो ओके उसको दो, पर जब क्लाइंट ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, जैसे मैं किसी दुकान में जाता हूँ ना तो मैं उसको पूछता हूँ कि क्या अच्छा है, और तुम्हारे हिसाब से दो। क्या बोलता हूँ? तो वो नहीं क्या बहुत सोचता है फिर, क्योंकि ये बंदे ने मेरे को बोल दिया है। मैं पहले लेके जाता ना, नहीं तो अमेजोन में ये देखा भाई ये वाला मॉडल चाहिए, वो पूछता नहीं, फिर अपने को दे देता है। लेकिन जब मैं उसको बोलता हूँ ना कि तुम तुम्हारे हिसाब से बताओ यार बेस्ट क्या है, और तुम्हारे हिसाब से दे दो, वो टेंशन में आ जाता है। क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा ना, खराब हो गया तो भाई तूने तेरे हिसाब से दिया फिर भी गलत दिया यार तूने। सो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे क्लाइंट हमारे पास क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। मेरे पास जितने भी वैकेंसीज आती है ना, बोलते कि यार थोड़ा कलर कॉम्बिनेशंस, फॉन्ट्स अच्छे से आना चाहिए, बाकी हम सिखा देंगे। क्यों बोलते हैं? तो बच्चों को फॉन्ट्स यूज़ करना ही नहीं आता है, वो कोई भी फॉन्ट उठा के डाल देते हैं। अच्छा लग रहा था सर, अरे तेरे को अच्छा लग रहा था, वो ब्रांड किसका है ना? ब्यूटी प्रोडक्ट का है। फॉन्ट कौन सा होना चाहिए? ब्यूटी वाले होने चाहिए, स्क्रिप्टेड होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। तू डाल रहा है भाई ये इम्पैक्ट वाला फॉन्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट में इम्पैक्ट वाला फॉन्ट कैसे जाएगा? तूने कौन सा ब्यूटी वाला प्रोडक्ट देखा है? अगर देखा है तो कि जिसमें वो स्ट्रेट फॉन्ट है, नहीं ना, नहीं देखे तो फिर तू क्यों डाल रहा है उसमें? इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं? रेफरेंसेस देखते हैं। दिस इज द रीज़न कि हम लोग उसमें क्या देखते हैं। अगर यहाँ पे तुम कोई लिपस्टिक का ऐड देखो, किसका? लिपस्टिक, इसमें सब मिल जाता है। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट, पिंटरेस्ट बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। देखो लिपस्टिक, सुंदर है ना सब, सुंदर है कि नहीं? तो कोई अलग नहीं रहता है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। कोई रेड बैकग्राउंड के अगेंस्ट पे रेड बैकग्राउंड रखता है क्या? नहीं रखता है। एक इन्होंने रखा है ना। हम ये डेयरिंग नहीं करते, मैं नहीं करता, रेड के अगेंस्ट में रेड नहीं रखता, लेकिन इन्होंने रखा है, तो ये मेरे लिए बेंचमार्क है कि हाँ रेड के अगेंस्ट में रेड रख सकते हैं, अच्छा दिखेगा। पर क्यों? अभी मैंने देखा करके मेरे को पता चला, अगर मैंने देखा नहीं होता तो। ये देखो कितना सुंदर लग रही है, बोल्ड है, वाइट एंड रेड ही है और कुछ नहीं है, सो दैट्स वाई बोल्ड है। दिख रहा है? लिपस्टिक कौन लगाता है? लड़कियां नहीं लगाती। लड़कियां, सभी लड़कियां लिपस्टिक लगाती क्या?
नहीं, लड़कियों में वो देखते भी है कि अगर कोई फंक्शन में जाए तो ये वाला लिपस्टिक नहीं लगाएंगे। ये अभी तुम सर बोलो सर आप लिपस्टिक भी देखते रहते क्या? नहीं, तुम देखो शादियों में जो एकदम जिनको एकदम ऐसे लगता है कि मेरे को सबने देखना चाहिए, वही लोग लिपस्टिक। हम लोग ने क्या कभी कभी फ्री में खाना खाने के लिए जाते थे शादियों में, तो हम लोग कपड़े जैसे नॉर्मल पहने वैसे पहनते थे, एकदम ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाने का। इससे क्या है ना, लोग पहचानते, लोग कौन है ये अच्छे कपड़े पहने है ना। ब्लेजर पहन के जाऊंगा तो अरे कौन है ब्लेजर बोले तो पहले भी कौन है ये, समझे ना तुम लोग। तो मीडियम कपड़े पहन के जाने का। जो लोग बाहर रहते खाना, तो उनको खाना खाने के लिए जाना पड़ता है। मैं जाता था, मैं बहुत शादियों में गया है। ये देखो, इसको टाइपोग्राफी की है, कितना सुंदर है। तुम्हारी लिपस्टिक ऐसे होती है क्या? नहीं, पर इसको मेल्ट करके दिखाया ताकि दिखने में अच्छी दिखे। दिस इज व्हाट, अपने को ये सोचने का है जिधर जाओ उधर तो लिपस्टिक रहे, कोई भी ब्रांड रहे, उसको देखो, घर में जाओ जो तुम्हारे आजू बाजू में दिख रहा है वो सब ऑब्जर्व करो, कैसे लिखा है, कैसे डिज़ाइन किया है। ग्रीटिंग कार्ड्स होंगे, किसी ने तुमको जो भी दिया है, टी शर्ट्स होंगे, टी शर्ट्स भी बहुत ब्यूटीफुल टी शर्ट्स होते हैं। वो टी शर्ट्स को देखो उसमें कैसे ब्रांडिंग किया है। अभी देखो ये शर्ट मैंने 500 रुपये में खरीदी, मेरे को देखने के बाद ही अच्छी लगी। एक्चुअली इसमें ये गलत है, पैटर्न दिख रहा है, मैं खुद ही बता रहा हूँ तुमको, ये पैटर्न गलत है। ये चेक्स है ना, ये लाइन ये ऐसे ही आनी चाहिए थी, पर इसके पास पैसा नहीं होगा, मतलब उतना बचा नहीं होगा, तो इसने आड़ा तेरा एक पट मार दिया। ये मैंने तुमको बोला करके तुमको समझ में आया, नहीं तो नहीं समझ में आता। तुम सोचते भी, पर फिर तुम सोचते कि सर ने पहना तो अच्छा ही पहना होगा, ऐसे सोचते ना, सोचते कि नहीं? तो यार सर ने बोला होगा तो थोड़ा ऑड ही पहना होगा। मैं तुमको बताया अभी कि ये गलत है। मैं अगर ये शर्ट को सिला के लेता तो मैं 2.5 मीटर कपड़ा लेता, और ये लाइन मैच करता, ये शोल्डर्स मैच करता, ये सब करता। पर ये तुमको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर एक्स्ट्रा बटन क्यों होती है? क्योंकि बटन हमेशा टूटती है। पहले एक्स्ट्रा बटन नहीं आती थी, ये करीब 15-20 साल में आया हो कि एक्स्ट्रा बटन दे देते थे, क्योंकि टूटा तो दूसरा वाइट वाला लगाना पड़ता था, तो अजीब दिखता करके। ये देखो कितना सुंदर है, इसमें तो शाइन भी नहीं है, 2D टाइप ऑफ है, राइट? अरे जो देखोगे ना यहाँ पे इंटीरियर्स देखो, इंटीरियर आइडिया इतने सुंदर रहते हैं। तुम्हारा इतना टाइम जाएगा इसमें देखने में, अगर तुम देना चाहते हो तो। इतने सुंदर, इतने कॉम्बिनेशन हमने कभी जिंदगी में, हमारे घर में हम लोग ने क्या हमेशा ये सोचते कि ऐसा क्यों बनाया हमने, ये पेंट क्यों मारा, देखो कितना सुंदर पेंट है, वाह। नहीं है? नहीं होगा फिर। मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं बनाया? सोचते क्या ऐसा? बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए घर में, घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, कम चीज़ों में भी घर बहुत सुंदर लगता है। मैंने ऐसे लोगों के घर देखे हैं यार, क्या सुंदर, वाइट कलर में। एक विवेक रानड़े का ही घर है इधर ट्रैफिक पार्क के पास, ऑफिस भी है, वाइट, सब कुछ वाइट। अंदर घर में जाने के बाद सब कुछ वाइट। मैं बोला क्या घर है यार, आर्टिस्ट का है, समझ में आ जाता आर्टिस्ट का है तो। मिनिमल, कितना सुंदर, वाह। ये अपन घर में रखते भी नहीं ऐसे, कल क्या गंदा कलर लग रहा है, कॉम्बिनेशन होता है, तो ये दिमाग में आना चाहिए, कॉम्बिनेशंस। जैसे वो 2-2.5 लाख के बजट में एक चैनल आता था, एपिक नाम का एक चैनल था। वो चैनल पे नहीं गए, 2.5 लाख के बजट में घर को सजा, वन रूम किचन वाले घर को वो सजा देते थे, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। जाओ ढूंढो, अपनी लाइफ को जियो जरा, ठीक है? अपना 11:30 बजे का टाइम ख़त्म हो गया, तो अपन अभी ऑड कर देते, बाकी का कल देखेंगे। जिसको बोर हो गया होगा उसको कल सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, जिसको अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्या है ना, तुमको मेरा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। फिर बाद में तो तुम पढ़ ही लोगे, तुमको पढ़ने के लिए मेरे पास ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमको बता दूंगा ना, तो बाकी तुम पढ़ ही लोगे। तो वो बाकी सब लोगों को जब पर एक है
कि अभी तुम कॉलेज के हिसाब से जाते हो, कॉलेज में कितने घंटे रहते हो? 6 घंटे नियर अबाउट, फिर 1-2 घंटे इधर उधर खाना पीना करके 8 घंटे 7-8 घंटे डालो। वो 7-8 घंटे जो है ना वो तुमको इधर डालने पड़ते हैं कंप्यूटर यूज़ करके। तो ये 1 घंटे का काम है, 1-1.5 घंटे का रोज़। 1-2 घंटे का लगता है क्या तुमको? 1-2 घंटे का काम है। अभी जब मैंने तुमको कोई इमेज बताई तो तुमको अभी टाइम लगा ना ये समझने के लिए, क्या यार अच्छा ये इमेज है, बैकग्राउंड में देखो ब्लैक एंड वाइट है, सामने उसकी इमेज है, उसको आउट मतलब उसके बैकग्राउंड से हटा दिया, राइट? देखो एक आइडिया है ना इंस्टाग्राम के लिए, अभी तुम पोस्ट बना सकते हो ऐसे। सो दीज आर द आइडियाज। इसके कलर का ही यहाँ पे कलर यूज़ किया, ये बताऊंगा मैं प्रोडक्ट्स के इससे वगैरह फोटोज कैसे लेते, बट कौन करता है ऐसे? अच्छा है, ये गलत एक्टिंग कर रही है लड़की। कैसे पूछो? कैसे? हाँ नहीं, उसका हाथ और पैर दोनों आगे है। जो हाथ आगे रहता है उसका पैर पीछे रहता है। मैंने कैसे फटाक से पकड़ लिया? तो क्या है ना, मैं ऐसे लोगों को चलाता था, चल के दिखा, चल के दिखा, अभी सोच और चल के दिखा। हाँ अभी देखो कभी कभी ये कंफ्यूज होता है कि कौन सा पैर आगे डालो और कौन सा हाथ आगे लो, होता है क्या ऐसे? हाँ वो इसकी वजह से होता है। ये लड़की ने वही किया। तुम कर वो हाथ और पैर दोनों साथ दे, तू चल के दिखा, चलना, अरे चल। हाँ अभी जो हाथ आगे है वही पैर आगे जाना चाहिए। हाँ चल, हाँ कर, कैसे चलता है? हाँ ऐसे। वो आईवा नाम की एक ऐड आई थी, उसमें ऐसा होता है। अजीब लगता है ना? हाँ इसीलिए ये अजीब लग रहा है। मेरे को कट से ध्यान में आ गया क्योंकि इतने साल का ऑब्जर्वेशन है ना। तुमको आने के लिए टाइम लगेगा, तो जाओ बाहर और ऑब्जर्वेशन करके आओ। चलो ठीक है। और किसी को कोई डाउट होगा, ये लेक्चर आ जाएगा, लेक्चर अगर तुमको चाहिए रहेगा तो ये YouTube चैनल पे आ जाएगा अपने, ठीक है। मैं दबाता हूँ F